बंगाल हो या बिहार, कर्नाटक हो या तमिलनाडु, जबान कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, मगर हर जगह चर्चा मुस्तफ़ा जान रहमत का होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो बुलंदी अता फरमाई है कि आज 200 करोड़ मुसलमानों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब मोहम्मदी फौज हैं। अपने नबी की शान सुनना, अपने नबी की तालीमात को सुनना, ये मुसलमानों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। और मुसलमान उस वक्त हो ही नहीं सकता है जब तक कि बंदा अपने नबी को अपनी जान से ज़्यादा प्यारा न जाने। कुरान करीम में आया है कि कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाह बिअमरी। अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पसंद का मकान, तुम्हारे बिजनेस का सरमाया पूंजी, वो माल जो तुम जमा करते हो, अगर ये सारी चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी हैं तेरे नजदीक, तो तुम इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। इसका मतलब ये निकला कि औलाद से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हो, वालदैन से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हो, अपनी जान से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हो, करोड़ों के मकान से ज्यादा प्यारे मुस्तफ़ा हो, खरबों के माले तिजारत से ज्यादा मुस्तफ़ा प्यारे हो, तब जाके बंदा परफेक्ट मोमिन बनता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक आज़म से कहा था, उमर फारूक आज़म ने हुजूर से कहा था कि सरकार, मेरी जान के अलावा जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा आप मेरे नजदीक प्यारे हैं। हुजूर ने कहा था कि ए उमर, जिसके कब्जे में मेरी जान है यानी अल्लाह, उस अल्लाह की कसम, तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यारा न मान लो। उमर फारूक आज़म कहते हैं कि सरकार, अब आप मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। हुजूर कहते हैं अल आना तम्मा ईमान का या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। इसका मतलब ईमान के परफेक्शन, ईमान की पुख्तगी और ईमान की तकमील के लिए जरूरी है कि हुजूर मुसलमानों के नजदीक जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा प्यारे हो जाएं। और जब तक हुजूर प्यारे थे तब तक दुनिया में मुसलमानों को बड़ी इज्जत हासिल थी। ये मुट्ठी भर मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे, अल्लाह ने इस मुल्क में 800 साल तक नबी के गुलामों को हुकूमत अता कर दी। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, वही सारी कायनात चलाता है। किसी के नाचने कूदने से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया को अल्लाह चलाता है। बंदा को अल्लाह पैदा करता है और मौत देके इसका नामो निशान मिटा देता है। 100 साल पहले जो लोग आपके इस गांव में पैदा हुए, एक बच्चा ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो लोग आज हैं, ये भी सच है कि 100 साल के बाद इसमें से कोई नहीं मिलेगा। दुनिया जब से बनी है कितने खरब लोग पैदा हुए, सब चले गए। बस 100 साल के अंदर ही कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल, कोई 80, कोई 90, कोई 100 से जायद तो कोई जीता नहीं है। अगर कोई जिए भी तो जमीन के लिए बोझ है वो।
तो 100 साल के अंदर ही अपना सारा कारोबार करके दुनिया को छोड़ के चले जाना है। कहां चले जाना है? अपने रब के पास इस दुनिया का सारा हिसाब किताब देने के लिए चले जाना है। मेरी औकात यही है कि 100 साल के अंदर ही मैं चला जाता हूं, चाहे खुशी से जाऊं या नाखुशी से जाऊं, विलिंगली या अनविलिंगली जाना होगा, दुनिया छोड़ के चलो। आपके बाप चले गए, हमारे वालिद चले गए, आपके दादा चले गए, मेरे परदादा चले गए, जो 200 साल पहले पैदा हुए थे सब चले गए। तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको चले जाना है। कलकत्ता में जो लोग बैठे हैं उसको भी छोड़ के चले जाना है। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उसको भी छोड़ के चले जाना है। और जो लोग बिहार में बैठने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं वह सबको 100 साल के अंदर ही छोड़ के चले जाना है। क्या मतलब? न गुजराती रहेंगे, न बंगाली रहेंगे, न बिहारी रहेंगे, न हिंदुस्तानी रहेंगे, न अमेरिकी रहेंगे, न जापानी रहेंगे। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, न दीदी रहेगी, न दादा रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, मगर अजान रहेगी, जलसा रहेगा, नमाज रहेगी, मस्जिद रहेगी, मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी बड़ी प्यारी बात आज से 100 साल पहले कह गए कि या रसूल अल्लाह, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां। हर जबान में मैं बताऊंगा कि अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने कितनी जबरदस्त बात मेरे पैगंबर के बारे में कह दी। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, उसने अपना दिल निकाल के रख दिया। पूरी दुनिया की तारीख उन्होंने आंख में समेट लिया। हम बिहारी बंगाली को तो सिर्फ भात और मछली चाहिए और हमें सिर्फ एक मकान और गाड़ी चाहिए, चाहे उसके लिए किसी को ज़बह करना पड़े, किसी को मारना पड़े, माँ बाप को तकलीफ देना पड़े, माल चाहिए। लेकिन जो लोग साहिब इल्म हैं, पढ़ने लिखे वाले लोग हैं, उनको किराए का घर मिले या टूटा घर मिले, मगर उनको किताब चाहिए ताकि उनका दिल रोशन होता रहे। खाने वाले की नजर हर वक्त खाने पे और टॉयलेट पे रहती है, और जो कोई बड़ा काम दुनिया में करना चाहते हैं उसकी नजर इतिहास पे रहती है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट इतने ही बड़े पढ़े लिखे आदमी थे अमेरिका के। उसने क्यों कहा हुजूर के बारे में कि ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मुसलमान अगर बोलता तो लोग कहते कि अपने नबी की तारीफ में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन वो क्रिश्चियन है। वो क्या कहता है कि मानव इतिहास यानी इंसानी हिस्ट्री, जब से इंसान पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, वो कहते हैं कि इंसानी तारीख में एक लौता आदमी मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. मैं थोड़ा ठहर के बताऊंगा कि माइकल हार्ट ने ऐसा क्यों कहा और दूसरे दानिश्वरों ने क्या कहा हुजूर के बारे में। मगर पहले मैं चलता हूं बरेली शरीफ कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हुजूर के बारे में क्या कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है। आला हजरत करोड़ों मुसलमानों के एक्सेप्टेड रहनुमा है। आज अगर हिंदुस्तान में जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है, करोड़ों घरों पे झंडे लहरा रहे हैं, हाथों में झंडा है, तो एहसान इमाम अहमद रजा खां फासिल बरेलवी का है। क्यों? आज से 50 साल पहले आपके शहर में जुलूस नहीं निकलता था। निकलता भी होगा तो 2-4 बच्चा मदरसे के लेके मौलाना साहब निकलते होंगे।
हम लोग भी आज से 40 साल पहले अपने गांव में दो चार बच्चे पढ़ते थे मदरसा में, वही जुलूस निकालते थे, कोई नहीं निकालता था। और मुसलमान मजाक उड़ाते थे, ये 5-6 बच्चे क्यों निकले हैं, ये 50-100 बच्चे क्यों निकले हैं, क्या जरूरत थी। लोग जुलूस में बुलाते थे लोगों को, लोग आते नहीं थे। और आज 55 लाख की फॉर्च्यूनर लेके नेता जुलूस में जाके सेल्फी लेना चाहते हैं। गांव देहात शहर करोड़ों लोग जुलूस मोहम्मदी में निकल रहे हैं। ये माहौल किसने दिया? आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था 100 साल पहले, फर्श वाले जमीन वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाना है, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हजरत ने कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तो रजा ने 100 साल पहले कहा ईद मिलादुन नबी, आप कहते थे 12 वफात, यानी 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात होगी। सुन्नी लोग भी सब लोग कहते थे 12 वफात, लेकिन आज नक्शा पलट गया, रजिस्टर में लिखा जाता है स्कूल बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी। बैंक बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। ये ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी का जो कल्चर कायम किया है, ये तन्हा ज़ात इमाम अहमद रजा खां फासिल बरेली ने की है। तो आला हजरत ने जो नबी की तारीफ की है, वो तारीफ सुनने और पढ़ने के काबिल है। आज 100 साल से जायद हो गए आला हजरत की शायरी के, और हम लोग 45 साल पहले पढ़ते थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 50 साल के बाद भी ये शायरी पुरानी नहीं हुई है, आज भी उसमें वही अट्रैक्शन है, वही चाशनी है, वही माना खेजी है कि जब बंदा पढ़ता है तो मस्त और बेखुद हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का आगाज आला हजरत के कलाम के चंद अशार से करूं, ताकि इतने बड़े आशिक रसूल ने जो कहा, हम लोग तो खाने पीने वाले आशिक हैं, हम लोग हाथ में झंडा आई लव मोहम्मद, झंडा हाथ में है और दिल में सारी दुनिया बसी हुई है, बीवी बच्चा मकान दुकान गाड़ी छगड़ा। आशिक रसूल वो है जो फजर में कड़ाके की सर्दी में नहा धो करके मस्जिद में आए और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूँ। आपने कहा फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की तमाम सल्तनत से बेहतर है, तो अब मैं हाजिर हो गया सरकार नमाज पढ़ने के लिए। आपने कहा दाढ़ी रखो, हुजूर मैंने दाढ़ी छोड़ दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मुंह में गुटखा है, बोलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये मुंह में शराब है, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल में सारी दुनिया बसी हुई है, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद झूठों का कहना और है और आशिकों का कहना और है। क्या कहा आला हजरत फाजिल बरेलवी ने, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा हो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा ढीला मत पड़िएगा, अभी एक लंबी तकरीर सुननी है आपको, 2 घंटे की तकरीर सुननी है, तो 2 घंटे की तकरीर मायूस होकर नहीं सुनना, मुस्कुराते हुए सुनना। आप आज सुन लेंगे 2 घंटे की तकरीर, हम तो डेली करते हैं 2 घंटे की तकरीर। कल रात थे हम दरभंगा, उधर चल के आए बाई प्लेन दरभंगा, और वहाँ 2 घंटे की तकरीर में कमोबेश की, और आज आपके यहाँ है, कल यहाँ से बंबई निकलेंगे। लगातार कंटिन्यू सफर है, 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे डेली बोलते हैं, मगर उसके बावजूद थकते नहीं हैं। आप लोग साल में 1 रात जागते हैं तो थक जाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर 2-4 बार चिल्लाते हैं तो गले में चूना लगाते हैं, आप हल्दी लगाते हैं कि आवाज खुल जाए।
हमारे नेता लोग भी बिहार में सब दौड़ रहे हैं, 10 मिनट बोलते हैं आवाज फंस जाती है। हमारे क्षेत्र का एमएलए है, वो अभी फोन से बात कर रहा था, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अभी ठीक से प्रचार भी नहीं हुआ है। हम लोग सालों भर बोलते हैं, वह लोग 5 साल में एक बार 10 दिन बोलते हैं। तो 10 दिन में आवाज लगती है हल्दी चूना, और यहाँ साल साल भर बोलना है, कोई हल्दी चूना नहीं है। क्यों? बात सच्ची यही है कि जो झूठ बोलेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सबको नौकरी दे देंगे, जो झूठ बोलेगा उसको कौवा काटेगा, उसकी आवाज बंद होगी। और हम लोग जो कि कुरान बोलते हैं, हम लोग हदीस बोलते हैं, जो सच बोलेगा वो बोलता चला जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। बेशक बेशक, ये रूहानी ताकत है, ईमान की ताकत है, स्पिरिचुअल फोर्स है, इसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। अब जरा सुनिए गौर से, आला हजरत फाजिल बरेलवी का तमाम शेर या तो कुरान का तर्जमा होता है या मुस्तफा की हदीस की तर्जमानी। आप लोग सुने होंगे हदीस में कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी खुशबूदार शख्सियत और वजूद अता किया था कि हुजूर के जिस्म का पसीना इतना खुशबूदार था कि रास्ते से चलते थे तो पसीने की महक से लोग पता लगा लेते थे कि हुजूर का इस रास्ते से गुजर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के पसीने को एक दुल्हन को लगा दिया गया, तो दुल्हन ही नहीं महकी, उनकी 3 नस्ल तक उनके बच्चे महकते रह गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी इसी हदीस का तर्जमा करते हुए कहते हैं कि गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। सुभान अल्लाह। इसी को एक दानिश्वर अपनी जबान में, अंग्रेजी जबान में कहता है, when the prophet walked along any street, the entire earth, एक पार्ट नहीं, the entire earth, the entire earth became fragrant and sweet। आप लोग अंग्रेजी जानते हैं, सुनिएगा जरा अंग्रेजी जबान में क्या मुस्तफा की तारीफ हो रही है। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet। आला हजरत कहते हैं कि हुजूर का चेहरा ऐसा था, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। अब इसकी तशरीह मैं करता हूं। चांद सिर्फ एक दिन जवान होता है, एक रात में। जिस दिन चांद उगता है उस दिन बिल्कुल सूखी हुई खजूर की टहनी के मानिंद होता है, बारीक, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। दूसरे दिन थोड़ी सी लाइट तेज हुई, तीसरे दिन थोड़ी सी और लाइट तेज हुई, धीरे धीरे बढ़ता गया। एक रात 14वीं रात को चांद पूरा तमाम होता है, एक दिन ही जवान होता है चांद। 1 तारीख से जवानी शुरू हुई, 14वीं रात को फुल शबाब पे आ गया। देखने में कितना खूबसूरत लगता है वो चांद, लोग रश्क भरी निगाहों से चांद के हुस्न को देखते हैं। और फिर दूसरे दिन 15वीं शब को धीरे धीरे उसकी रोशनी घटनी शुरू होती है, यहां तक के 29, 28, 27 तारीख को चांद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, सूखी हुई टहनी के मानिंद होता। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, ला शम्स यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वला लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लक़िन यस्बहून। ए लड़का, बैठो। एक तो नंगे सर बैठा है, शर्म भी नहीं आती है। ला हौल वला कुव्वता, यहाँ कव्वाली सुनने आए हो कि नाच देखने आए हो कि किसी औरत का ड्रामा देखने आए हो, क्या करने आए हो? यहाँ सिर्फ मुस्तफ़ा की तारीफ सुनने आए हो, कुरान हदीस सुनने आए हो। जब जन्नती महफिल में आए हो तो जन्नती चेहरा लेके आना चाहिए,
अपने सरों को टोपी से ढांप लेना चाहिए, बावजू आना चाहिए। 2 मोबाइल लेके आ गया। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है कि एक बंदा बैठकर 50 दुकान को डील कर रहा है। 1 सेकंड में अमेरिका में रहने वाले अपने बाप अपने बेटे से बात कर रहा है। इसी मोबाइल की वजह से मैंने राहुल को देखा नहीं, मगर हम यहाँ आ गए हैं। मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन इतनी खतरनाक चीज है कि इसको देखने का मन नहीं करता है। 5 खानदान की इज्जत को मोबाइल चलाने वाले ने मिट्टी में मिला दिया। 4 बच्चे की मां, अपना शौहर, अपना बेटा, अपनी बेटी, सबका एहसान और प्यार भूलकर एक चमार के साथ भाग गई। दादा, बाप, परदादा सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसी मोबाइल की वजह से। एक जवान लड़का नेक परहेजगार रोते रोते पागल हो गया। उसकी बीवी इसी मोबाइल में अजनबी मर्दों से चक्कर चला के भाग गई। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है। मोबाइल चलाने की चीज है ये। कभी कभी तो दिल करता है इसको बिल्कुल चूर करके फेंक दें, जिसने अच्छे लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मगर चूंकि इसका बेनिफिट भी इतना है कि गैर मुस्लिम हिंदुओं का बच्चा जो किताब नहीं खरीद सकता था 10,000 रुपए की, उसने 10,000 रुपए में सेकेंड हैंड स्मार्ट मोबाइल खरीदा। उसमें 1,000 किताबें डाउनलोड कर दिया। जिस किताब की कीमत 10,000 रुपए है, उसको मोबाइल में इंटरनेट से डाउनलोड किया। उसको पढ़ पढ़ के वो हिंदू का बच्चा डीएम बन गया। पढ़ लिख करके हिंदू का बच्चा वीडियो बन गया। मेरा बच्चा आशिक बन गया। मेरा बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाया मोबाइल चला चला कर, और उनका बच्चा मोबाइल के किताब पढ़ पढ़ करके डीएम बन गया। अगर तुम मोबाइल चला के भी डीएम बन गए होते तो हमारा कलेजा ठंडा हो गया होता। अगर तुम मोबाइल चला चला करके आईएएस ऑफिसर बन गए होते तो दुनिया के तो छोड़िए, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाता कि मेरा बेटा मोबाइल चलाया तो अब भारत के एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट मालिक हो गया। लेकिन तुम गए थे पढ़ने के लिए, वहां चक्कर चला के इस मोबाइल की वजह से चौपट डिग्रेड हो गए। सेहत तबाह हो गई, अक्ल तबाह हो गई, जिंदगी तबाह हो गई। जिसको बनना था प्रोफेसर, वो चपरासी भी नहीं बन पाया, चूंकि ऐसे ऐसे लेके मोबाइल चल रहा है। जैसे कुरान शरीफ को लेके चल रहा है रेहल पे, कुरान को लेके चलता है ऐसे सीने के बराबर, सीने से लगा के। ये मोबाइल को लेके ऐसे ऐसे चल रहा है। कौन? जिसको कोई पूछने वाला नहीं इंडिया में। हम लोगों के पास हजारों फोन आते हैं दुनिया भर से, पाकिस्तान से, और साहब अफ्रीका मालिक से, इंडिया के हर स्टेट से। लेकिन उसके बावजूद हम लोग ऐसे लेके नहीं घूमते मोबाइल। 10 मिस कॉल जमा है, फुर्सत से मोबाइल लिया, फिर अपनी तरफ से उन 10 को रिंग किया। तुम्हारा फोन आया था, मैं नमाज पढ़ा था, तुम्हारा फोन आया था, मैं बयान कर रहा था, तुम्हारा फोन आया था, मैं सोया। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे लेके घूम रहे हैं। जलसा में आया अल्लाह रसूल की बात सुनने के लिए, आज 2 मोबाइल ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अक्ल चौपट हो जाएगी। हुजूर की हदीस है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल हो जाएंगे। पागल हो गए लोग, आधे तो पागल हो ही गए, जो बाकी बचे हैं वो भी पागल हो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल ने मुरव्वत, हया, ईमानदारी, शराफत, ऑनेस्टी, ब्रदरहुड, सिंपैथी, सारी चीजों को छीन लिया। एक बंदा एक्सीडेंट कर रहा, मर रहा, हल्क सूखा है, पानी चाहिए, मगर ये कुत्ता पानी नहीं दे करके उस वक्त वह वीडियो बना रहा है। उसे आदमी कहेंगे वो जानवर है, कुत्तों से बदतर है। उस वक्त वहां पानी देना चाहिए उसको, मर रहा है, ब्लड उसके बदन से निकल रहा है, मगर ये वीडियो बना रहा है और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर रहा है। इंसान की शक्ल में जानवर। हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। मर्द औरतों के मुकाबले में जबरदस्त ताकत रखता है, डबल ताकत रखता है। ये मर्द है,
इसीलिए मर्दों के जिम्मे महर की रकम इस्लाम ने वाजिब करार दिया। ये फलां की बेटी को तुम्हारे निकाह में दिया जाता है, कितना 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, इतने महर के बदले मिले। रोटी कपड़ा के अलावा फलां की बेटी को तुम्हारे निकाह में दिया गया, रोटी भी तुमको देना है, कपड़ा भी तुमको देना है, और 2-4 लाख रुपए जो महर की रकम है अपनी वुसअत के हिसाब से 50,000, 25,000, 50 लाख, जो तेरी हैसियत है उस हिसाब का पैसा भी इनको देना है। क्यों? जब औरत और मर्द दोनों बराबर है तो फिर पैसा क्यों देना है उसको? जब औरत और मर्द दोनों बराबर है तो हम कपड़ा क्यों देंगे उसको? वो अपना पैदा हुआ है, वो अपना जिंदा रह रही है, तो वो अपना कपड़ा पहनेगी, वो अपना खाना खाएगी, हम क्यों देंगे उसको? हमको औरत की जरूरत है तो औरत को भी मेरी जरूरत है, मेरे बगैर वो नहीं रह सकती है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, तो फिर हम 2 लाख 5 लाख क्यों देंगे उसको महर? चाहे 1000 बकवास करे, मगर बात सच है कि औरत मर्द की तरह नहीं है। औरत को अल्लाह ने कमजोर बनाया है, इसलिए मर्द को उस कमजोर की मदद करनी है। उसको महर की रकम भी देनी है, उसको कपड़ा भी देना है, उसको खाना भी देना है। वह रानी बन के घर में रहेगी, तुम नौकर बन के बाहर खेत में, खलियान में, ठेला पे लोहा लेके घूमो, लोहा लक्कड़ लेके, तुमको कमाना है, वो रानी बन के घर में रहेगी। तुमको उसकी हिफाजत करनी है, वह गोल्ड है, वह हीरा है, वह जवाहिरात है, वह पर्दे के रह में रहने की चीज है। तुम मर्द हो, तुम्हारा चमड़ा मोटा है, ताकत तुमको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, तुम मेहनत करो, तुम बाहर से कमा के लाओ, ये अंत खाएगी। इस्लाम ने तो इसको रानी बनाया था, मगर दुनिया के लोगों ने इसको घर से निकाल करके महफिल का तमाशा बना दिया। अब औरतें पूजा के मौके पे मंच पे डांस कर रही हैं, मर्द नीचे बैठकर उस नाजुक औरत के बदन को देखकर आंखों को सेक रहे हैं। मोबाइल में मैंने 99% लोगों पे जब मेरी नजर पड़ी, ये पढ़े लिखे लोग जो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं, उन मर्दूदों को जब भी मैंने मोबाइल चलाते हुए देखा, सबको औरतों के डांस सिर्फ देखते हुए मैंने देखा। आज भी देखा, जाहिर सी बात है, ट्रेन पे बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, वो मोबाइल चला रहा, नजर तो पड़ ही जाएगी। 99% लोगों को सिर्फ औरतों का डांस देखते हुए मैंने देखा। यानी इन औरतों को नचवा दिया इन लोगों ने। मर्द कड़ाके की सर्दी में क्या पहने हुआ है? अंदर में है इनर, उसके बाद है मोटा पैंट, अंदर में है बनियान, फिर एक हल्का सा स्वेटर, फिर एक शर्ट, फिर एक मजबूत स्वेटर, उसके ऊपर में कोट। ये मर्द जो ताकतवर है औरत के मुकाबले में डबल, ये पहना हुआ है 6 कपड़ा। औरत का जिस्म नाजुक है, उसके बदन चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह नहीं दिया है, चूंकि दाढ़ी अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दिया है। इसका चमड़ा हार्ड होता है, ये स्मार्ट लगते हैं दाढ़ी में, दाढ़ी से इसकी ताकत वाबस्ता है। दाढ़ी जहां मुंडा तो मर्द की ताकत 50% खत्म हो जाती है, चूंकि इनकी ताकत सर के बाल और दाढ़ी के बाल से बिल्कुल रिलेटेड है। औरतों को चेहरे पे अगर दाढ़ी के बाल आ जाएं तो औरतें देखने में इंतहाई भद्दी, बुरी, मायूब लगती हैं। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल अच्छे नहीं लगते, शौहर नफरत करेगा अगर दाढ़ी के बाल निकल गए। तो इसी तरह मर्द अगर दाढ़ी मूंड लें तो इनका हाल वही होता है औरत वाला, चूंकि इनकी मर्दानगी खत्म, दाढ़ी मुंडा मर्दानगी खत्म। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी आई, उसकी निस्वानियत खत्म। मर्द के चेहरे की दाढ़ी गई, इसकी मर्दानगी खत्म। तो जो हार्ड है ये 5 कपड़ा पहने हुआ है, जो जिसमें लतीफ लेके है, कड़ाके की सर्दी में दिसंबर में ठठर रही है, मगर मेकअप बिगड़ न जाए, अपने सर पे चादर नहीं डाल रही है, हाफ पैंट पहने हुई है एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे। क्या मतलब? गौर से सुनो, दुनिया का आईना दिखला रहा,
हुजूर ने कहा था 1500 साल पहले, आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। दुनिया में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हैं, मगर हकीकत में पागल हैं। जो अपनी बेटियों को जीन्स पहना के, टी शर्ट पहना के, जो अपनी बेटियों को चड्डी पहना के बाहर घुमाते हैं, ये पागल है, पागल। इस्लाम ने इनको निकाब और हिजाब देकर जुल्म नहीं किया है, इनकी सुरक्षा की है, इनकी हिफाजत की है। जब तक पर्दे में थी, जिना का केस नजर नहीं आता था, लेकिन जब से इनको स्कूल में 18 साल का मर्द, 18 साल का लड़का की लड़की दोनों एक साथ टेबल पर बैठ के पढ़ने लगे, और बाप 4 बजे भोर में अपनी बेटी को साइकिल पे 18 साल के छोकरे के पास इसे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया, तो अब स्कूल जिनाकारी का अड्डा, कोचिंग सेंटर जिनाकारी का अड्डा, कंप्यूटर सेंटर जिनाकारी का अड्डा, औरतों को जिना करके इसकी आबरू को पामाल कर दिया लोगों ने। और आज हर दिन अखबार में इस तरह के केस आ रहे हैं। चंद गोंडे मिलकर उसको किडनैप किया, जाके गोडाउन में रेप किया, बेइज्जती से बचने के लिए ज़बह करके 50 टुकड़ों में काट के 50 नदी में फेंक दिया। आए दिन खबरें मिल रही हैं। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां, जिस नई कल्चर की तरफ लपक के आप देख रही हैं, फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, जिसमें आप आजादी समझ रही हैं घूमने के लिए, वो तेरे वजूद को काटने वाला कल्चर है, 50 टुकड़ों में बांटने वाला कल्चर है। ये 50 बच्चे मिलकर तेरे जिसमें नाजुक को दरिंदा बनकर निचोड़ने वाला कल्चर है। इस्लाम ने जो पर्दे में रहने का कानून दिया है, ये तुम्हारी आजादी को छीना नहीं है, बल्कि तेरे जिसमें लतीफ की सुरक्षा और हिफाजत का कानून दिया है। और जब तक दुनिया में कानून हिजाब था, काफिरों के यहाँ भी ज़िना नहीं होता था। इसलिए आज अगर अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक लोग बचना चाहते हैं कि समाज रेप से बच जाए, न पुलिस रोक पाएगी, न कचहरी रोक पाएगी, न कोई जज रोक पाएगा। मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज हो जाए तो ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा। है कौम मुस्लिम, जो तुम्हारा मजहब है, जो तुम्हारी तालीमात है, उसको हिर्ज़-ए-जां गले से लगा लेना या बोझ नहीं है। एक कानून मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, लाजवाब है। हमारी इस छोटी सी खोपड़ी में समझ में आए या ना आए, मगर दानिश्वरों के नजदीक ये कानून लाजवाब है। इसको जरा गौर से सुनना। तो जैसे हमारे समाज का सारा बच्चा अगर मैथमेटिक्स जान ले तो सब वैज्ञानिक बन जाएगा, मगर सर के बाल नोचता है कि हमको ये मैथ समझ में नहीं आता है। अगर सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने लगे तो सब वैज्ञानिक बन जाएं, सब साइंटिस्ट बन जाएं। लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं? मुझको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, मुझको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जो इल्म है, इसको तो आदमी ने अपने हिसाब से बनाया है, लिखा है, मगर कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, जो सारी कायनात का खालिक, जो सारी कायनात का खालिक है, उसका कलाम है कुरान। उसको समझने के लिए ये नहीं बोलना पड़ेगा हमको कुरान समझ में नहीं आता है। जो कुरान का जानकार है उसके पास जाओ, वो जिस दिन तुमको बता देगा, तेरे दिल में एक अटूट विश्वास कायम हो जाएगा कि दुनिया के सारे लोगों की बात झूठी हो सकती है, मगर खुदा का कलाम सच्चाई का नमूना है। और सुनो गौर से, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, उसके बाद आला हजरत ने क्या कहा उसकी तरफ मैं लौट के आता हूं। बात चूंकि छिड़ गई है तो ठीक है, पहले इसको रहने दीजिए, मैं बाद में बताता हूं किस तरह से ये कुरान शरीफ में सारा मालूमात का भंडार है। ट्रेन का जिक्र कुरान में है, प्लेन का जिक्र कुरान में है, घोड़े और गाय बैल का जिक्र कुरान में है, साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर का जिक्र कुरान में है, और कयामत तक जितनी सवारियां वजूद में आएंगी सबका जिक्र कुरान में मौजूद है। मगर हम नहीं समझ सकते, जो जानकार हैं वो समझते हैं। जरा एक आयत पढ़ता हूं,
और मैं जरा क्लियरली उसको वजाहत करता हूं तो आप भी वही बोलेंगे जो पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। वाकई कुरान शरीफ में उन तमाम सवारियों का जिक्र मौजूद है जिसको आज का वैज्ञानिक जानता तक नहीं है। जैसे हवाई जहाज 200 साल पहले नहीं था। हवाई जहाज किसने बनाया? अमेरिका के दो भाई राइट ब्रदर्स ने 1903 में, ये 2025 है, 1903 में अमेरिका के दो भाइयों ने दिमाग जला के दिमाग लगा के हवाई जहाज का फॉर्मूला बनाया और आज हवाई जहाज पे हमारे जैसे करोड़ों मुसलमान चलते हैं, मक्का मदीना जाते हैं और बगदाद शरीफ जाते हैं। बनाया किसने है? अमेरिका के दो यहूदी भाइयों ने या दो क्रिश्चियन भाइयों ने। उनका मजहब या तो यहूदी था या वो क्रिश्चियन था। दिमाग जला के हवाई जहाज बनाया और हमारे और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग उस सवारी पे चल रहे हैं। तो कितना दिमाग उसके पास था जिसने हवाई जहाज का फॉर्मूला दुनिया को दे दिया। तो 300 साल पहले हवाई जहाज किसी के दिमाग में नहीं था, मगर 1903 में दो भाइयों ने हवाई जहाज को वजूद में लाया। 1500 साल पहले न साइकिल, न मोटरसाइकिल, न 3 व्हीलर, न 100 व्हीलर की ट्रेन, कुछ नहीं, कोई सवारी का वजूद नहीं था। पहले कौन सी सवारी थी? घोड़े की पीठ पर लोग सवारी का काम लेते थे, खच्चर पर चलते थे, ऊंट पर चला करते थे, यही सवारी। हम लोग बचपन में शादी ब्याह में जब बारात जाते थे तो उस वक्त में 100 बैलगाड़ी पे लोग सवार होके बारात जाते थे। बैलगाड़ी पर, वो खूबसूरत बैलगाड़ी जो संपनी गाड़ी बोलते हैं, आगे बैल लगे हुए हैं और दुल्हा दुल्हन दोनों उसी पे बैठ जाते थे। 100 गाड़ी, 150 गाड़ी, 50 गाड़ी, बड़ा जबरदस्त लगता था बैलगाड़ी पर। और फिर घोड़ा पे लोग चलते थे और आज भी दुल्हा को घोड़े पे बिठाया जाता है, घोड़ी बोलते हैं, घोड़ी पे बिठाया गया उसको, तो घोड़ी पे बिठाया गया। तो हाथी पे लोग चलते थे, गांव में हाथी लपटप आता था तो सारे लोग घर से निकल के देखते थे, तो सवारी का काम हाथी से लेते थे, मगर ज्यादातर सवारी का काम घोड़े से, खच्चर से, गधे से। गधे की पीठ पर सामान लाद दिया और चले गए। जैसे आजकल धोबी है, पूरा लाद दिया उसमें सामान, कपड़ा, गेहूं, मिट्टी, ये वो, अपना जाता रहा। एक गधा पे एक आदमी एक तरफ गेहूं लादे हुआ था 25 केजी और दूसरी तरफ 25 केजी मिट्टी लादे हुआ था। किसी एक अक्लमंद बेचारा पैदल आ रहा था, तो उसने कहा, अक्लमंद ने, अरे साहब क्या है इसमें? कहा ये गेहूं है। इधर क्या है? कहा मिट्टी है। क्या, क्यों मिट्टी क्यों है? कहा ये 20 किलो गेहूं को बैलेंस बनाने के लिए ये मिट्टी 20 किलो दे दिए हैं ताकि इधर जो गेहूं है वो गिरे नहीं, उसको गिरने से बचाने के लिए इधर मिट्टी ला दी है। वो बोला, हे भाई, अगर बैलेंस ही बनाना था तो क्यों बिला वजह गधे पे बोझ लाद दिए तुम 40 केजी का? जो 20 केजी गेहूं है उसी को 10 किलो इस तरफ कर देते और 10 किलो इस तरफ कर देते। तो वो समझ गया कि बात तो बिल्कुल सटीक कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन घमंड, गुरूर, क्यों हम दूसरों को मान ले कि तुम अक्लमंद हो? समझ तो क्या कि बात अच्छी कह रहा है, लेकिन इसको घुमा के क्या बोलता है? तुम्हारी अक्ल तुमको मुबारक हो जो तुमको पैदल चला रही है, अब मेरी बेअक्ली मुझको मुबारक हो जो घोड़े पे और गधे पे चला रही है। और यही हाल गांव देहात के लोग कहते हैं, मौलाना साहब जो नाइबे पैगंबर है, कुरान हदीस का जानकार, मुस्तफा का नाइब, मगर मालदार किस्म के लोग जानते हैं कि ये नाइबे पैगंबर है, कुरान हदीस का इल्म है, ये नबी की बात बोलते हैं, लेकिन इनको डुमरलाइज करने के लिए ये कहते हैं माल कहाँ है इनके पास? ये तो 5000 महीना कमाता है, हम तो 5 लाख महीना कमाते हैं, हम तो साहब आलिशान बंगले में रहते हैं। सुनो गौर से, तुम चाहे 50,000 एकड़ जमीन के जोतने वाले रहो या 50 खरब के मकान में रहो, आप जमींदार हैं, पत्नीदार हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन एक कुरान हदीस पढ़ने वाला आलिम चाहे किराए के घर में क्यों ना रहे, टूटी चप्पल क्यों ना पहने, दाने दाने को क्यों ना तरसे, वो किसी फिरौन का नाइब नहीं है, वो नबी का वारिस, नबी का नाइब होता है।
और जैसे नबी लाजवाब वैसे नबी का नाइब लाजवाब होता है। इस नजरिए से देखेंगे तो किराए के घर में रहने वाला कुरान हदीस पढ़ाने वाला आलिम हमको 1 करोड़ बीघा जमीन जोतने वाले जमींदार से ज्यादा सुपीरियर नजर आएगा, क्योंकि जमींदार के पास जो विरासत में दौलत मिली है ये विरासत तो जाहिलों, फासिकों, काफिरों की है, लेकिन जो इल्मे दीन की विरासत है ये वो विरासत है जो अंबिया और मुरसलीन की विरासत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये लोगों का नजरिया है, समझ तो लेता है कि बात सच कह रहा है, लेकिन ऐंठन, घमंड और गुरूर उसको उसकी सच्चाई मानने नहीं देती है। आजकल गांव समाज में यही चल रहा है, हम उससे सुपीरियर है, आई एम बेटर देन ही, मैं उससे अच्छा हूं। छोटी सी आल्टो खरीद लिया, घमंड का पुतला। थोड़ा सा घर बना लिया, घमंड का पुतला। 1 कट्ठा जमीन खरीदा, घमंड का पुतला। अरे मेरी तरह कौन रहता होगा। बिरयानी कभी खा लिया, मुरादाबादी बिरयानी दुकान से ला करके वो डकार के बोलता है कौन मेरी तरह अच्छा खाना पूरे शहर में खाता होगा। खाना खाया तो मगरूर, थोड़ा सा घर बना लिया मिट्टी का तो मगरूर, थोड़ा सीमेंट का घर बना लिया तो मगरूर। सुनिए गौर से, हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई जर्रा बराबर सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर सुनिए, वो गाने बजाने से क्या होगा? गाने बजाने से तकरीर होती है क्या? हाय बाबा, हाय नाना, हाय दादा करने से तकरीर होती है? तकरीर है वो जो आपके गुरूर को तोड़ दे, जो आपके दिल और दिमाग के बंद दरवाजे को खोल दे, जो आपको बता दे कि रहना कहाँ था और हम हैं कहाँ। मुसलमान कहने पे शर्म आएगी अगर आपने हुजूर की हदीस सुन ली, तो हुजूर ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं। और जब मुसीबत आती है तो बिहारी बंगाली सब बोलता है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। हिंदुस्तान में हर तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, डंडे से जेल में ढुकाया जा रहा है। ये अल्लाह कहाँ है? ये मत बोल के अल्लाह कहाँ है, ये बोल के तुम कहाँ है, तेरी शादी कहाँ है, तेरी बारात, तेरे बाराती कहाँ है, तेरी औरतों का डांस करना कहाँ है, हिंदुओं की तरह मेहंदी की रस्म कहाँ है, गैर मुस्लिमों की तरह जमीन बेच बेच कर 50 करोड़ की शादी करना, शादी को मुश्किल, जिनाकारी को आसान बना देना, तू कहाँ है? बच्चों का बर्थडे पार्टी बनाना, तू कहाँ है? सारा काम यहूदियों जैसा, क्रिश्चियनों जैसा, हिंदुओं जैसा, मुशरिकों जैसा, फिल्म के नचनियों और नाचने वालों जैसा। और जब खेल बिगड़ जाता है तो कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, ये बोल के तू कहाँ है। तू आज सच्चा मोहम्मदी बन जा, हाथ नहीं भी उठाएगा तो खुदा की रहमत है तेरा इस्तेमाल करने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। रजा कहाँ है? शादी, ब्याह, अकीका, खतना, बच्चों के पढ़ाने लिखाने का कल्चर, मदरसा रो रहा है, बच्चा नहीं है। यहाँ 1-1 लाख रुपए दे के स्कूल में क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया जा रहा है। साहब मस्जिदें वीरान है, रो रही है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। और रात के 3-3, 4-4 बजे तक बिला वजह मोबाइल और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे थिरकना है, नाचना है, चार्ज करना है, इधर नाचना और देखना है, और दिन के 10 बजे उठना है। जब सोना जागना सब काफिरों जैसा, जब कैरेक्टर काफिरों जैसा, जब मेहंदी की रस्म और बर्थडे पार्टी की रस्म काफिरों जैसी, तो फिर जब तुम मोहम्मदी है ही नहीं तो कहाँ क्यों बोलता है कि मुस्तफा कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। सच्चा कादरी बन जा, तू मुर्शिदाबाद में पुकारेगा, गौस बगदाद से चलकर तेरी मदद को आ जाएगा। मगर पहले सच्चा कादरी तो बन जा, सच्चा मोहम्मदी तो बन जा, सच्चा मुस्तफवी बन जा। यहाँ तो मेरे लोग घमंड की बोली बोलने, मेरा घर मेरा मकान। तुम्हारे पास कौन सा घर है? आल्टो। सामने वाले काफिर के पास 5 करोड़ की BMW की कार है। तुम्हारे पास कितना बंगला है? 5 घर है, काफिर के पास 50 बंगला एक शहर में। तुम्हारा घर 2 कट्ठा में है, उसका घर 2 एकड़ में है। मुकाबला कर पाएगा तुम उसका?
नहीं, लेकिन जो दौलत अल्लाह ने तुझको ईमान की दौलत दी है, इसके सामने न मुकेश की दौलत है, न बिल गेट्स की दौलत है, न एलन मस्क की दौलत है, न टाटा बिरला की दौलत है। अगर तुम्हारे इस गांव में कोई रेड़ी चला के प्याज बेचता हो, दिन भर में 500 रुपए कमाता हो, इसको अगर एलन मस्क अमेरिका का आके कह दे कि मेरे घर में गोल्ड का एक स्टैचू ढांचा मूर्ति है, उसको तुम सजदा कर दे, 5000 करोड़ का बंगला में अमेरिका का तुझको दे दूंगा, तो मैं मुझे यकीन है कामिल हासिल कर वह तकरीर सुनता रहा, बाप दादा से इस्लाम जाना, इस्लाम की सच्चाई जानता है, वो यही बोलेगा मस्क तेरे 50 करोड़ की बिल्डिंग पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। वो दौलत अल्लाह ने आपको दी है, ईमान की दौलत। क्या ये मेहंदी की रस्म तो बलवा की रस्म तो फालतू रस्म, तो ये साहब मंडप और साहब मैरिज हाल, सारी जिंदगी की कमाई एक दिन शादी में फूंक दिया, सारा काम काफिरों जैसा। मुसीबत में पड़े तो आवाज देते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है और गौसे आजम कहाँ है। अपने आप को बदल डालिए, सरकार की तालीमात के सांचे में अपने आप को ढालिए, दुआ करने की जरूरत नहीं है, फरिश्ते आसमान से उतर के आपसे मुसाफा करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, जहां से मैंने आला हजरत के शेर से हुजूर की तारीफ के सफर का मैंने आगाज किया था, जरा वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं तकरीर शुरू करता हूं। तकरीर सुननी है आज आपको तकरीर सुनी, घड़ी उड़ी मत देखिए, आप तकरीर सुननी है आपको आज तकरीर सुनिए। आज गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था, चांद की बात मैंने की ना कि एक दिन चांद जवान होता है। जाबिर इब्ने समोरा एक सहाबी है, हम लोगों ने हुजूर को देखा नहीं, 1400 साल के बाद हम लोग पैदा हुए हैं। अलबत्ता बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिजी हदीस में मुस्तफ़ा का चेहरा की तस्वीर है, उसमें वो फोटो नहीं है, हदीस की शक्ल में नबी की तस्वीर की अक्कासी की गई है। और जो स्टेटमेंट दिया है वो आम आदमी नहीं, जो हुजूर की सोहबत में रात दिन बैठा, देखा हुजूर के चेहरे को, उसने स्टेटमेंट दिया। हजरत जाबिर इब्ने समोरा कहते हैं 14वीं रात का चांद चमक रहा था, मैं हुजूर के सामने खड़ा था। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर एक चादर थी जिसमें सुर्ख लाल रंग की धारी थी। हुजूर का हुस्न ऐसा लाजवाब कि मैं कभी चांद को देखता था, कभी हुजूर के चेहरे को देखता था। देखते देखते मेरे दिल ने फैसला किया, वह वजहहू अहसनो मिनल कमर, मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। नहीं बोल रहे आप लोग, सारे लोग मिलकर सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी के नाम पे एनर्जी झोंक दीजिए, जबान खोल के बोलिए। खूब दीदी जी के नाम पे झंडा उठाया है, खूब साहब कांग्रेस के नेता के नाम पे झंडा उठाया है। जबान अगर मिली है तो मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़िए, हाथ मिला है तो मुस्तफा की शान में हाथ को लहराइए। शान बयान करते हुए आला हजरत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जबान मिली है, खूब मुस्तफा की तारीफ कीजिए। हाथ मिला है, खूब मुस्तफा की तालीम के मुताबिक काम कीजिए। पाँव मिला है, खूब जलसा जुलूस, मस्जिद, मदरसा, खानका, नेक लोगों से मुलाकात के लिए जाइए। न कि सिनेमा हॉल, फिल्म हॉल, डांस, नाचने, पियानो बजाने के लिए शांति निकेतन का सफर कीजिए, नहीं, बल्कि कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद का सफर कीजिए। जितना कदम पड़ेगा हर कदम पे दर्जात बुलंद होंगे, गुनाह माफ हो जाएगा, वो काम कीजिए। अब जरा सुनिए, जाबिर इब्ने समोरा ने कहा कि हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। हजरत अबू हुरैरा का नाम सुने होंगे आप, अगर तकरीर सुनते हैं तो हदीस पाक सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा ने बयान किया है, क्योंकि उनका काम ही था बस चुपचाप हुजूर का चेहरा देखते रहना, हुजूर की बातें सुनते रहना और हुजूर के इस मैसेज को दुनिया में आम करते रहना।
हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि सरकार का चेहरा ऐसा था कअन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो चेहरे पे तैर रहा हो। अल्लाहु समद। कअन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया सूरज था जो हुजूर के चेहरे में तैर रहा हो और चांद से ज्यादा खूबसूरत मुस्तफा का चेहरा। अब आला हजरत ने इन दोनों अहादीस का तर्जमा करते हुए जो हुजूर के हुस्न को बयान किया है, जरा गौर से सुनिए। तब ना आज करोड़ों लोग रजा 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 कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। रजा ने अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने हमेशा नबी पाक का खुतबा पढ़ा। तो अल्लाह ने रजा को इतनी बुलंदी दे दी, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। बंगाल के लोग रजा रजा कर रहे हैं, कर्नाटका के लोग रजा रजा कर रहे हैं, अमेरिका के लोग रजा रजा कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, बर्कली में रजा, हॉलैंड में रजा, मलेशिया में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा। रजा ने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने हमेशा मुस्तफा का खुतबा पढ़ा। तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि रजा तू जिया और मरा मेरे लिए, मेरे नबी की अजमत का खुतबा पढ़ता रहा। अब जब तक दुनिया रहेगी तेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाता रहेगा। इसलिए अहमद रजा अकेले थे, आज करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। क्या मतलब? मुस्तफ़ा का नगमा रजा ने गाया, अब रजा का नगमा सारी दुनिया गा रही है। जो सिर्फ पेट के लिए जिएगा उसका बच्चा उसको भूल जाएगा, जो सिर्फ मकान के लिए जिएगा उसका बच्चा उसको भूल जाएगा, जो सिर्फ छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए जिएगा उसका बच्चा उसको भूल जाएगा। लेकिन जो जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, दीन के लिए जिएगा, उनका अपना बच्चा हो या ना हो, अल्लाह उनकी मोहब्बत करोड़ों इंसान के दिल में अता फरमा देता है। हम लोग जो 25 लाख की तादाद में बरेली जाते हैं वो आला हजरत का समधी हमारे वो नहीं है। हमारा रिलेशन आला हजरत से ब्लड का नहीं है। हम कहाँ ये मिट्टी कहाँ वो आसमान, कैसे हो सकता है ब्लड रिलेशन? वो तो आशिक रसूल हैं, कबीले परहेज के पैठान हैं। लेकिन ये 30 लाख लोग कौन हैं? ये वही हैं जिसके दिल में अल्लाह ने आला हजरत की मोहब्बत अता कर दी। ये सब उनके रूहानी बेटे हैं जो अपने दादा की कब्र को छोड़ के रजा की कब्र पे जा रहे हैं। क्यों? दादा मकान दुकान जमीन के लिए जीता रहा और रजा मेरे ईमान के तहफ्फुज के लिए जीता रहा। तब जितना मुसलमान है सब रजा को अपना इमाम मानता है। इसलिए उनके उर्स के मौके पर उनको सलाम पेश करने के लिए 25 से 30 लाख लोग बरेली चले जाते हैं। गरीब नवाज के आस्थाने पे डेली हजारों, सालाना करोड़ों मुसलमान जाते हैं। क्यों? गरीब नवाज अपना वतन हिंदुस्तान, ईरान छोड़ के हिंदुस्तान आए थे, रात दिन मेहनत करते हुए इस्लाम की तबलीग की, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया। तो अब जब हिंदुस्तान में चारों तरफ 30-35 करोड़ मुसलमान दिख रहे हैं, ये समझते हैं कि एहसान गरीब नवाज का है जिसने मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम का चिराग जलाया है। तो अब करोड़ों लोग उनकी कब्र पे हाजिरी दे रहे हैं कि आपने इस्लाम की खिदमत की, तो अल्लाह ने आपकी मोहब्बत करोड़ों मुसलमानों के दिल में अता कर दी। तो अब रोजाना मेला लगा हुआ है, जो बाल बच्चों के पीछे पागल रहेगा नमाज रोजा छोड़कर, उनके बच्चे आंख दिखाएंगे, उनके बच्चे छाती पे चढ़ के मारेंगे, उनके बच्चे बाप की कब्र पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो नमाज के साथ बच्चों की परवरिश करेगा, रोजा हज और ज़कात के साथ बच्चों को पालेगा, खुदा की इबादत करते हुए बच्चों को पालेगा, उनका अपना बच्चा कब्र पे भी जाएगा, फातिहा भी पढ़ेगा। नहीं उनका बच्चा जाए, हजारों मुसलमानों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत अता कर देगा, जो उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ के बख्शिश की दुआ करेगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जरा सुनिए हदीस पाक का तर्जमा। हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। हुजूर के चेहरे पे जैसे सूरज तैर रहा हो। तो अब आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा करते हुए क्या कहा? रूखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी। क्या बात है!
साफ करके समझा रहे हैं ताकि आप भले ही बंगला जाने या गाढ़ी उर्दू नहीं जाने मगर समझिए साहब। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो बिल्कुल फास्ट बोलने वाला स्पीकर है, वक्ता है, मगर आज बिल्कुल स्लो में साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि हम आज राजस्थान में नहीं बोल रहे हैं, हम मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के इस छोटे से कस्बे में बोल रहे हैं जहां की मादरी जबान बांग्ला है। अगरचे आप लोग हिंदी उर्दू सब जानते हैं मगर जो लखनऊ के लोग उर्दू जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां की जबान टकसाली जबान है, लहराती हुई जबान निकलती है। और आला हजरत बरेली के रहने वाले थे, उनकी जबान तो ऐसी कि मेरे जैसे करोड़ों हजरतों की जबान अलग, आला हजरत की जबान अलग है। जरा शायरी सुनिए, आला हजरत क्या कहते हैं। रुखे अनवर यानी ये रोशन चेहरा मुस्तफा का, रुखे अनवर की तजल्ली, तजल्ली मतलब शाइनिंग, ब्राइटनेस, झलक, ज्योति। रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, मुस्तफा के चेहरे का हुस्न जब चांद देखा तो चांद हुजूर के तलवे को चूम के रह गया। क्या बात है, क्या बात है। रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। Be dazzled by the radiance of your complexion. Complexion, beauty. The moon kissed your feet as a token of devotion. क्या बात है। The moon, चूंकि बंगाली जानते हैं मगर अंग्रेजी आप जानते हैं, इसलिए मैं क्लियर में उस हार्ड उर्दू को अंग्रेजी और क्लियर जबान में समझाता हूं ताकि आप जान जाएं कि रजा ने जो शायरी की है वो गालिब की तरह, मीर तकी मीर की तरह, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह नहीं, बल्कि रजा की शायरी कुरान हदीस की तर्जमानी और तर्जमा है। सुभान अल्लाह। रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्श कफे पा होकर। बी डेजल्ड बाय द रेडियंस ऑफ योर कम्प्लेक्शन, द मून किस्ड योर फीट एज ए टोकन ऑफ डिवोशन। जरा एक शेर में और पढ़ता हूं, आपको बोझ तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है तो बुजुर्गों की बात, नबी की तारीफ कर रहे हैं, नबी की शान बयान हो रही है। ये इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। जो लड़ाई झगड़ा किया बरेली में और कानपुर वगैरह में, वो सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको मेरा नबी पसंद है, हम अपने नबी से प्यार कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि हमको प्यार नहीं है तो हम उसे लड़ने ले जाएंगे। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज छोड़ने वाला मुसलमान तो ढांचे का मुसलमान है। जैसे किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, बस सांस चल रही है, पेट फूला रहा है, तो वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। कल परसों एक डॉक्टर कह रहा था कि हम लोग पैसा कमाने के लिए हजरत इतना खतरनाक मरा हुआ काम करते हैं डॉक्टर लोग। ये डॉक्टर लोग इस कदर जमीर बेच के काम करते हैं कि पैसा गार्जियन से लेने के लिए पंप करके वेंटिलेशन पे पेट को फुलाते रहते हैं ताकि गार्जियन बोले कि यह जिंदा है, हालांकि वह मर चुका होता है 2 दिन पहले, सिर्फ पैसा लेने के लिए, ताकि सारा पैसा जमा करो, उसके बाद फौरन नाक हटा। अब मरा मरा तो है ही है, डेड बॉडी उसके हवाले कर दिया। का हजरत ये सारा काम हो रहा है। वो पानी जो 5000 रुपये जो प्रिंट लिखा हुआ है वो सिर्फ 50 रुपए का है। वो 5000 रुपये पेशेंट से लिया जाता है और फिर वो पानी भी नहीं चढ़ाया जाता है। उनके सामने तो लगा, इसको लगाया हो गया, दवाई ला के लाओ, उसको हटा के वहां अंदर रख दिया, अंदर से वो 5 टका वाला पानी चढ़ा के बंद चढ़ा दिया उसको। वो डॉक्टर एम्स में रहता है। वो सारी कहानी मुझको अभी 3 दिन पहले बता रहा था। एयरपोर्ट मुझको रिसीव करने आया था, एयरपोर्ट से लेकर के 1 घंटे तक जहां जलसा था वहां हम गए, तो वो एम्स के बगल से गुजरे। का हजरत मैं इसी में नौकरी करता हूं, उन्होंने सारी कहानी बताई। अगरचे पहले से हम जानते थे, लेकिन जो कि एम्स में रहने वाला, जब उसने सारी बातें बताई, अब बताया कि किस कदर नफरत डॉक्टरों से हो जाएगी। लोग कहते मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। डॉक्टर अगर ईमानदार हो तो क्या कहना है, वो तो समाज का डॉक्टर, समाज का सेवी है। वो समाज के लोग उसको पांव चूम लेंगे। लेकिन ये सिर्फ पैसों के जुनून में मुर्दों की लाश बेच के पैसा कमा खाते। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, आला हजरत क्या कहते हैं। चमने तैबा है वो बा कि मुर्गे सिदरा,
बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। यानी मदीना जाने वालों जाओ, मदीना जाके देख करके आओ। मदीने में 24 घंटे रहमतों की बारिश होती। मदीने का फूल, मदीने का कांटा सब जन्नत का मजा देता है। क्यों? वहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं, वहां की गली में मुस्तफा चले हैं। और क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि नबी की खिदमत में वो सिदरा, सातों आसमान के पार जो अर्श है, उस सिदरा के मकी जिब्राइल अमीन बार बार मदीना आए हैं। एक दरवाजे का नाम बाबे जिब्रील है मस्जिद नबी में, जिस रास्ते से जिब्राइल अमीन जाते आते थे। सिदरा के मकी, यहां से जो आसमान नजर आ रहा है कितना किलोमीटर है मालूम है? मंगल गिरिह जो है उसके बारे में एक रिपोर्ट मैंने 2-4 दिन पहले पढ़ी। जमीन से लेके वह मंगल गिरिह तक 31 करोड़ किलोमीटर है। 31 करोड़ किलोमीटर, 31 मीटर, 31 किलोमीटर, 31,000 किलोमीटर, 31 लाख किलोमीटर, 31 करोड़ किलोमीटर। एक आसमान तक की दूरी, दूसरे आसमान की मोटाई, फिर बीच में स्पेस, फिर आसमान, फिर उसके बाद स्पेस, फिर आसमान, सातों आसमान, फिर उसके बाद है अर्श और सिदरा जो सबसे ऊंची जगह। ये जिब्राइल अमीन वहां से जमीन पे आते मदीना हुजूर के पास वही लेकर, जहां एक बार नहीं बार बार आए हैं। तो मुस्तफा आला हजरत कहते हैं मदीना वो गार्डन है जिस गार्डन में सिदरा का मकी बुलबुल बार बार जिब्राइल अमीन चहका है। सो डिस्टिंग्विश्ड इज द पोजीशन ऑफ तैबास गार्डन, इट्स नाइटिंगेल्स आर द बर्ड्स ऑफ द हाईएस्ट हेवन। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। आज भी कोई मदीना जाता है, पैसा अल्लाह दे तो डल झील देखने बाद में जाना, मसूरी बाद में जाना, नैनीताल बाद में जाना, मलेशिया सिंगापुर बाद में जाना, थाईलैंड बाद में जाना, कलकत्ता का विक्टोरिया पार्क देखने बाद में जाना। पहले मदीना जाओ जहां के कांटों सर्राफ से आज भी खुशबू आ रही है। पैसा वही पैसा है जो मदीना के रास्ते में खर्च हो जाए, वही सफर है जो मदीने का सफर हो जाए। आला हजरत जिंदगी में 2 बार हज के लिए गए, मदीना गए, लेकिन हर बार मदीना जाने वाले काफिले को देखकर हसरत भरी निगाहों से देखते थे, कहते थे वाह महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर। अपनी किस्मत की महरूमी पे हाय कहते थे, वाह महरूम ये किस्मत कि हाजी लोग मदीना जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं। तुम जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। क्या कहते हैं रजा? वाह महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस रह गया हम रहे सवारी मदीना होकर। अलास दिस ईयर अगेन इंडेड इट इन दिस में I accompanied the pilgrims but was left in the way। आला हजरत रहते थे बरेली में मगर उनका दिल दिमाग सब मदीना में रहता था। क्या कहते थे? अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, कहाँ गया दिल? दिल तो वहां रोज़े रसूल के मुकाबिल चला गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने, कहाँ हो तुम खड़ा हो? क्या माल, क्या दौलत, क्या बंगला, सारी दगी सर ढका, पाँव खोला, पाँव ढापे, सर खोला, ईद में कपड़ा पहने, बकरीद में कुर्बानी नहीं कर पाए, बेटी की शादी 10 साल जमा करके किए, उसके बाद जमीन नहीं खरीद पाए, दूसरा काम किए तो साफ इलाज नहीं करा पाए। ये कोई जिंदगी है क्या? कभी हापा थापी, सर चेहरा काला हो गया, पैसा 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 पैसा, मस्जिद वीरान, मदरसा वीरान, जलसा वीरान, पैसा पैसा, न जी भर के खा पाया, न जी भर के पहन पाया, न जी भर के आराम कर पाया, सारी जिंदगी हाय हाय किया, मर गया। इबादत भी नहीं किया कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, वहां आग में जलता रहा। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम नमाज तो पास में रहे ताकि दुनिया के बाद जहां जाऊं, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, कम से कम वहां तो ऐश मिल जाए, वहां तो आराम मिल जाए, वहां तो जन्नत
जन्नत मिल जाए, न दुनिया ही में डीएम बने के 10 लाख महीना घर में आए, न दुनिया में नमाजी बने के मरने के बाद वहां सोने चांदी के मकान में जाए, न दुनिया मिली न उकबा मिला, पेंडुलम की तरह झूमते रह गए। आला हजरत पैगाम देते हैं, क्यों झूमता है, क्यों इधर झूलता है? मुस्तफा का गुलाम बन जा, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर। यहाँ अगर तू पत्ता भी खाएगा तो भी पत्ता तुझे बिरयानी का मजा देगा। इसलिए कि मुस्तफा की मोहब्बत में अगर तू नंगे पांव भी चलेगा, ये भी तेरे लिए रश के जन्नत हो जाएगा। तेरा घर जहाँ तिलावत हो, इबादत हो, जिक्र हो, दरूद हो, उस घर में फरिश्तों का आना जाना होता है। और जिस घर में करोड़ों पैसा लगा, वहाँ रात भर टेलीविजन चलता रहा, वहाँ शैतान का जमावड़ा होता है। इसीलिए वो घर मन नहीं लगता। अब डल झील कश्मीर देखने जा रहे हो, लेकिन जिस घर में तिलावत हो, इबादत हो, जिक्र हो, रसूल पाक पे दरूद और सलाम हो, वो क्यों जा कश्मीर का डल झील देखेगा? उसका घर फरिश्तों के आने की वजह से रश के जन्नत बन जाता है। वो 40 साल हो जाए घर में कभी बोर नहीं होता, हर दिन सजदे की बरकत से वो घर जन्नत का मजा देता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम जन्नत तो बाकी रहनी चाहिए। यहाँ तो दुनिया भी नहीं है और जन्नत भी नहीं है, बस पेंडुलम की तरह झूलते रह गए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने गुलामों को मसाज देते हैं कि जियो अल्लाह के लिए, मरो अल्लाह के लिए, मुस्तफ़ा से इश्क करो। कोई लड़की का चेहरा तुझको नहीं भाएगा। आज जो हमारी बेटी काफिर के साथ भाग रही है, आज जो हमारा बेटा किसी काफिरा के साथ भाग रहा है, क्यों? मुस्तफ़ा से इश्क नहीं किया, वो हुजूर का हुस्न नहीं देखा है। सरकार से मोहब्बत का मजा जिस दिन उसको लग जाएगा, कौन आंखों में चढ़े देख के तलवा तेरा, मुस्तफ़ा का तलवा जो देख ले, कौन उसकी आंखों में जचे, कौन आंखों में जचेगा? इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि बचपन में अपने बाल बच्चों के दिल में हुजूर की मोहब्बत डाल दें, हुजूर का इश्क डाल दें, हुजूर की सीरत की कहानी बयान करें। खाते वक्त मुस्तफ़ा की हदीस बयान करें, पहनते वक्त मुस्तफ़ा की हदीस बयान करें, घर में लेटते वक्त घर के सारे लोग जमा हो जाएं, जो तकरीर में सुनी वो वहां बयान करें, ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे नबी से मोहब्बत करने लगें। जब नबी से मोहब्बत करने लगेंगे तो वो किसी लड़की का चेहरा अगर सामने आ जाएगा, वो कहेगा कि हमको तू कबूल कर ले, अपने ईमान का सौदा कर ले, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये बोलेगा थूक दूंगा तुझको, तू क्या है, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, कौन मुस्तफा का इनकी मोहब्बत का मैं आशिक हूँ, कौन मेरी निगाहों में जचेगा। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न समाया हुआ है। कोई लड़की अगर मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत कर ले, अगर कोई 1 करोड़ रुपया कोई काफिर का बच्चा उसको दे और कहे कि अपना ईमान छोड़ के हमारे पास चली आ, ये लड़की उसके चेहरे पे तलवा से थूक देगी, तलवा उसके चेहरे पे डाल देगी और कहेगी सारी जिंदगी मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। ये बातें कौन बोलेगी? जिसका बाप मुस्तफा की मोहब्बत उसके सीने में डाला होगा, जिसका बाप अपनी बेटी और अपने बेटों औलाद की तरबियत में हुजूर का इश्क दिया, हुजूर की मोहब्बत का पैगाम दिया होगा, सरकार की तालीमात उनको सुनाए होंगे, ताकि हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। और जब सरकार से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है तो बंदा मदीना देखने के सपने सजा कर सो जाता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अपने घर में चर्चा कीजिए नबी का। मदीने की वो औरत हमारी भी माँ बहन है, शौहर दिल्ली पंजाब में गया, यहाँ उसको पर्दे में रहना बदन में जैसे कांटे की तरह काट रहा हो, बदन में आग लगती है कि कपड़ा पहने जल्दी से 10 मर्दों को दिखा दें, जल्दी से गली कूचे में घूम के दूसरे मर्दों को दिखा दें। ये इसके बदन में आग लगती है, क्यों? ये हकीकी इस्लाम को नहीं जान रही, सरकार की सच्ची मोहब्बत का मजा इसको नहीं मिला है। मदीने की औरत जिसका शौहर शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गए, कट गए मैदान उहद में, मदीना से 4 किलोमीटर दूर जहां इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी जंग हो रही थी, खतरनाक जंग थी, 70 सहाबा शहीद हो गए। उन्हीं शहीद होने वालों में उस मदीने की औरत का शौहर, उनका 4 जवान बेटा शहीद हो गया। अगर हमारे घर से एक छोटे बच्चे की लाश निकलती है
औरतें पागल हो जाती हैं, सर के बाल नोचने लगती हैं, उनका पर्दा खत्म हो जाता है, वह बिल्कुल जमीन पे लेट के रोने लगती हैं, फिर 2-4-10 दिन के बाद ठीक हो जाती हैं, उस दिन वह रोती हैं। और औरतों के दिमाग ये भी कीड़ा काटता है, नहीं रोएंगे तो समाज वाला बोलेगा इसको मोहब्बत नहीं है, इसीलिए रोने की एक्टिंग ये करती हैं। असल में मलाल यहाँ सदमा दिल में होता है, चेहरा गमगीन होता है, मगर ज़बान अल्लाह के फैसले पर मुतमईन होता है। मदीने की वह खातून कहती हैं, ये बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं? हुजूर की शहादत की खबर लोगों ने फैला दी थी अफवाह। वो घर से बाहर निकली, पर्दे में मलबूस होकर पता लगा रही थी एक खातून के मेरे शौहर मेरे बेटे का क्या हाल है। किसी ने कहा देखो इनके बेटे शौहर शहीद हो गए और ये पर्दे में हैं, सर से लेके पांव तक अपने आप को ढांपे हुए हैं। वो औरत क्या बोली, हाँ मेरा बेटा मरा है मगर मेरी गैरत तो नहीं मरी है। सुभान अल्लाह, मेरा बेटा मरा है मगर मेरी गैरत तो नहीं मरी है, मेरी हया तो नहीं मरी है, मेरी शर्म तो नहीं मरी है। यहाँ तो गैरत, हया, ईमान सब मर गया है, सिर्फ ढांचे का सांस चल रही है, जिंदा है मगर सब कुछ तो लुट चुका है। जरा गौर से सुनिए, वो खातून कहती है बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? कहा तेरे शौहर शहीद हो गए। कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? कहा तेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफ़ा कैसे है? कहा हुजूर सही सालिम है। जब तक मैदान बद्र में जाकर मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं देख लेती हैं उस वक्त तक करार नहीं मिलता है। वो कहती हैं सरकार कुल्लु मुसीबतिन बाद का चलल या रसूल अल्लाह। शौहर शहीद हो गए, 4 बेटे शहीद हो गए मगर कोई मलाल नहीं है, आप सही सालिम है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। ये है आई लव मोहम्मद, आई लव होली प्रॉफेट। ये है जवान बेटों से ज्यादा मुस्तफ़ा से प्यार। शौहर शहीद हो गए परवाह नहीं, 4 बेटे शहीद हो गए परवाह नहीं, मगर मुस्तफ़ा सही सालिम है, सारी दुनिया सही सालिम है। गुटखा खा के बोलता आई लव मोहम्मद, सिगरेट पी के बोलता आई लव मोहम्मद, मुंह पान से भरा हुआ है बोलता आई लव मोहम्मद, रजनीगंधा मुंह में है बोलता आई लव मोहम्मद। पहले मुंह को पाक कर ले, 1000 बार बशोयम दहन मुश्को गुलाब हुनूस नामी तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नहीं सुना कि 1000 बार जबान को मुश्क से धो फिर भी नबी का नाम लेना बेअदबी है। ये हर साहब चौड़ा, हर आदमी साहब लुच्चा लफंगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, जिसने भी ये माहौल पैदा किया है वो इसमें मुक़द्दस की तौहीन कर रहा है। बदतमीज, तुम्हाको मालूम है कि तुम नबी से प्यार करता है तो ये बैनर और बोर्ड लगाना एक छोटा सा काम है, बड़ा काम है दिल से प्यार करना। दूसरों के सामने तुमने अपने नबी के नाम को की शान घटाने की कोशिश तुमने की। क्या जरूरत है बाजारी जुमला इस्तेमाल करने की और जहां तहां जो कुछ बोलने की? 5 वक्त अजान तुम्हारी मस्जिद में हो रही है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सदा बुलंद हो रही 5 टाइम लाखों मस्जिदों से। कौन हिंदू आके बोलता है कि हमको मोहम्मद का नाम पसंद नहीं है? तुम नाम अजान में नाम मत लो उनका, हमको पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं, जो आके बोलता है? नहीं बोलता है। तो इसका मतलब है कि चिढ़ाने वाला काम मत किया कर, दिल से सच्ची मोहब्बत कर, जबान से गुटखा बीड़ी सिगरेट सब हटा दे, अपने मुंह को पाक रख, दिल से दुरूद पढ़, 10 बार 1000 बार दुरूद पढ़। जो ताकत बम बारूद में नहीं है वो ताकत तुम्हारे सजदे में है, तुम्हारे जिक्र और दुरूद में। सजदा नहीं है, दुरूद की ताकत नहीं है, रूहानी ताकत नहीं है, बस दूसरों की तरह आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद ये कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद जबान से मत बोल, दिल बोले मुझे मुस्तफ़ा से प्यार है, किरदार बोले मुस्तफ़ा से प्यार है। आपका चेहरा, आपका लबो रुखसार, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वजूद इस कदर फिल्मी कल्चर से हटकर हुजूर की सुन्नतों को लेकर रहे कि जबान खामोश रहे, किरदार बोले कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम है। और जब तो लोग देखें तो कहे जब तू इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, जब मोहम्मदी इतना खूबसूरत है तो मोहम्मद कितने खूबसूरत होंगे। इसलिए जबान चुप रहे, किरदार बोले मुझे फिल्म एक्टर से प्यार नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार है। ये उस वक्त होगा जब आपका लिबास
आपकी सीरत, आपका कैरेक्टर, आपका रहन सहन, आपके घर का सारा व्यवहार, आपके मकान की तामीर, आपकी तिजारत, आपकी मुलाजमत, आपकी शादी ब्याह, आपके बाल बच्चों की तरबियत, निकाह, वलीमा, अकीका, खतना, यानी फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव सारा कल्चर मन के मुताबिक नहीं, मुस्तफा की हदीस के मुताबिक हो। उस दिन बनेंगे आप पक्का मोहम्मदी, और जिस दिन पक्का मोहम्मदी बन गए, समाज का आदमी आपसे दोस्ती करे ना करे, आसमान का करोड़ों फरिश्ता आपसे दोस्ती करने लगेगा। और जब घर में टेलीविजन चलते हैं, और जब घर में इंस्टाग्राम चलता है, और जब घर में व्हाट्सएप पे फालतू सब चीजें चलती हैं, तो उस घर में शैतान आता है। और जब शैतान आता है तो करोड़ों का घर मार्बल टाइल्स से सजा हुआ, फॉल्स सीलिंग से सजा हुआ, वो घर में भी रहने को मन नहीं करता है। बंदा बाहर घूमने के लिए होटलिंग और आउटिंग पे जाना चाहता है, बाहर चलिए, घर में मन नहीं लग रहा है। औरतें भी कहती हैं कि कितना खाना बनाए डेली, बाहर होटल में चलिए, बाहर घूमने चलिए। तो अब अंग्रेजों की तरह हिंदुस्तानी भी अब घूमने का कल्चर, संडे को छुट्टी है, लिया बाल बच्चे को, चला जंगल घूमने के लिए। जब जंगल ही घूमना था तो 50 करोड़ की बिल्डिंग क्यों बनाए, उसमें मार्बल क्यों लगाया, टाइल्स क्यों लगाया, ग्रेनाइट क्यों लगाया, इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों किया, ये महंगा महंगा एशियन पेंट क्यों दीवार में लगाया, जब पहाड़ ही देखना था, जंगल ही देखना था, मिट्टी ही देखना था, बालू देखना था, पत्थर देखना था, गिट्टी देखना था, समंदर का पानी देखना था, तो इतना महंगा घर क्यों बनाया तुमने 50 करोड़ का मार्बल से, ग्रेनाइट से सजा के। बात वो नहीं है, बात है जहां टेलीविजन पे नाचे जाएंगे, जहां गाए जाएंगे, जहां कुरान की तिलावत नहीं होगी, जहां कुत्ता पाला जाएगा, जहां तस्वीर सेल्फी ली जाएगी। कोई आया सेल्फी लेने दीजिए, हजरत सेल्फी लेने दीजिए, वो कहीं गया फोटो लिया। हुजूर ने कहा था 1500 साल पहले लोग पागल हो जाएंगे। अब दरख्त का फोटो लिया और उसको डिलीट कर दिया, ऐसे वैसे लिया। अभी कल जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो मेरे बाजू में फ्लाइट में शख्स बैठा हुआ था, वो 100 फोटो लिया होगा वो। मैंने कहा कि पहली बार चढ़े हो क्या जहाज पे? कहा नहीं, एक बार बहुत पहले चढ़े थे, बहुत दिन के बाद चढ़े हैं, इसलिए फोटो ले रहे हैं। कभी ऐसे ले रहा, कभी वैसे ले रहा, यानी 100 बार फोटो लिया होगा। मेरे जस्ट बाजू में बैठा हुआ था। हम लोगों ने आज तक उस तरफ तवज्जो नहीं जाती है कि सब फोटो ले ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और जाके दिखला दें कि हम जहाज पर बैठे थे। ये दिन रात जिसका काम हो तो क्या बोले साहब वो फोटो ले रहा, और फोटो ले रहा क्या करेगा, जाके दिखला देगा अपने बीवी बच्चा को, और उसको फिर डिलीट कर देगा। यही तमाशा सारे लोग कर रहे हैं। मदीना शरीफ लोग जा रहे हैं, वहां लोग फोटो ले रहे हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, वहां लोग फोटो ले रहे हैं। फोटो लेना हराम है, और वहां का 1 गुना 1 लाख के बराबर है। गए हैं 1 लाख खर्चा करके उम्रा करने, वहां से 1 करोड़ गुना कमा के चले आए हैं। हुजूर के रोजे पे जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग वो सांस रोक कर हाजिरी देते हैं कि अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम करता मी आयत जुनैद और बायजीद ईजा। हुजूर का रोजा जहां जुनैद बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक के हाजिरी देते हैं। ये वीडियोग्राफी कर रहा है, शर्म और हया सबका जनाजा निकल गया, लोग बेगैरत हो गए। सेल्फी लेना कौन सा मशगला है, फोटो खींचना कौन सा मशगला है। बीवी का फोटो लिया, अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं ये हमारी बीवी है। जब तेरा दोस्त तेरी बीवी का फोटो देख करके तेरी बीवी पे आशिक हो जाए, और तेरे दोस्त तेरी दोस्ती के बहाने तेरे घर पे आने जाने लगे, और मिठाई का डब्बा और नाक का जेवर बना के तेरी बीवी को दे दे, और धीरे धीरे जब तेरी बीवी की मोहब्बत उसके दिल में, उसकी मोहब्बत तेरी बीवी के दिल में हो जाएगी, तो तू रहेगा बाहर दिल्ली में घूमेगा, और यहाँ दोस्त तेरे घर को श्रीनगर गार्डन बना देगा। तो फिर ये बता दे, तू आके देखेगा कि मेरे बिस्तर पे मेरा दोस्त सोया हुआ है, तुझको अच्छा लगेगा? तेरी बीवी के पहलू में तेरा दोस्त सोया हुआ है। अगर ऐसा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तुम है। क्यों? तुमने अपने दोस्त को पहले फोटो दिखलाया है। ना फोटो दिखलाते, ना तेरा दोस्त जानता कि इसकी बीवी खूबसूरत है, ना वो तेरे घर में आता। तो पहले तुमने दरवाजा खोला है, इसलिए पर्दे के कानून का मजाक मत उड़ा। अपने घर की बीवियों, अपने घर की खवातीन को किसी फिल्मी एक्टर का गुलाम कनीज मत बना। उसे कनीज़े फातिमा बना दे, उसे कनीज़े आयशा बना दे, उसे गौसे पाक की माँ की कनीज बना दे। तू 15 साल भी दिल्ली
में रहेगा, लौटेगा, तेरी बीवी की इज्जत बची रहेगी, चेहरा बचा रहेगा, घर बचा रहेगा, औलाद बची रहेगी। अगर तुमने स्मार्ट मोबाइल दे दिया, टेलीविजन दे दिया, दीन नहीं दिया और तुम बाहर रहेगा, यहाँ तेरी इज्जत भी लूटेगी, तेरा घर भी लूटेगा, पैसा तेरा, घर तेरा, मस्ती कोई दूसरा करेगा। इसे अगर चाहता कि तेरा घर बचा रहे तो फिल्म से घर को दूर रख, कल्चर से दूर रख, मोहम्मदी कल्चर दे दे, फातिमी कल्चर दे दे, अपने घर में दीन दाखिल कर दे। 10 साल के बाद भी आएगा तो तेरा घर लूटा नहीं बचा हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। इसीलिए हुजूर से सच्ची मोहब्बत की जाती है ताकि दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो जाए, ताकि मेरे घर में कोई दुनिया हावी ना हो जाए। आपने देखा होगा मदीना शरीफ, वहां की भी तो खवातीन हैं, वहां की भी तो औरतें हैं। ऐसा हम क्या खा, मेरी बेटी क्या खा रही जो बदन में आग लगी हुई है, क्या पहन रही कि बदन में आग लगी हुई, जब तक दूसरों को दिखाई नहीं, जब तक दूसरों से बात नहीं करें, जब तक दूसरों के हाथ में नहीं छूना, तब तक चैन नहीं मिल रहा है। ये कौन सी आग लगी है? पहले तो मदीना जाते थे हम लोग, आज से 20 साल पहले जब 2004 में मदीना और मक्का गए तो मैंने अरब की खवातीन को देखने के लिए हम तरस गए, क्योंकि इस कदर वह पर्दे में रहती हैं कि लोग देख नहीं पाता। रात के टाइम में कभी कभार और हज के मौसम में बिल्कुल पैक हो जाते ताकि हरम और रास्ते में भीड़ न लगे, बल्कि सारे हाजी के लिए तवाफ, ज़ियारत और सफ़ा मरवा की सही वो सब आसान हो जाए। और अभी मोहम्मद इब्न सलमान ने जो काम किया है वो औरतों को जीन्स टी शर्ट और पैंट शर्ट पहना के, स्कार्फ लगवा के वो हर दुकान में बैठवा दिया है। पहले अरब की खातून को लोग देखने के लिए तरसते थे और आज वो मोबाइल की दुकान पे चेहरा खोल के बैठी हुई है। अब जो जहां से जिस जमीन ने ज़िना को मिटाया था, जिस जमीन ने बेहयाई को मिटाया था, जिस जमीन ने शराब को मिटाया था, आज धीरे धीरे उस जमीन पे इन नाअहल हाकिमों की वजह से ये तमाम बुराइयों के दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह का अजाब है आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पर उतर रहा है। काफिर तो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा ही, उसकी क्या परवाह करना, वो तो दुनिया में भी करोड़ों कमा के बेचैनी की आग में जल रहा है, मरने के बाद तो खतरनाक जहन्नम की आग उसके लिए है। लेकिन यहाँ इज्जत तो मुसलमान के लिए थी, ये जलील क्यों हो गया? राहत मुसलमान के लिए थी, ये जलील क्यों हो गया? जलील इसलिए हो गया कि ढांचे का मुसलमान है, अंदर का सारा माहौल खोखला हो गया है, सब चीज दुनियावी हो गई है। फिल्म कल्चर ने दिमाग के हर तार को झंझना के रख दिया है। ये अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पहले जमाने की खवातीन पतली दुबली रहती थी, ये उनका हुस्न था, और आज सारे लोग मोटी मोटी खाना चाहते हैं और अपना हुस्न दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मदीने की एक औरत है जिस औरत की शादी हुई, शादी के बाद आवाज आई मैदान जंग से, इस्लाम बचाओ। पहले औरतें बच्चों को पालती थी, कहती थी कि मेरा बेटा जवान होगा, इसका खून इस्लाम के नाम पर बहेगा, इस्लाम की हिफाजत करेगा, सरहद पे खून बहेगा, यानी मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा, मैं मुजाहिद की माँ कहलाऊंगी, मैं शहीद की माँ कहलाऊंगी। इसलिए बच्चों को दूध पिलाते हुए औरतें लोरियां सुनाती थी जिसमें अल्लाह की राह में जान देने का जज्बा हो, शहीद होने का जज्बा हो, जान बचाने का नहीं, खुदा के नाम पे जान लुटाने का जज्बा हो। ये सारी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थी, मुजाहिदीन की कहानियां, बड़े बड़े मुत्तकीन की कहानियां, सालेहीन की कहानियां। हुजूर से बढ़कर सालेह, हुजूर से बढ़कर मुत्तकी कौन होगा? आकाए दो जहां सलाम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हुजूर के घर वाले से खजूर और पानी पे गुजर बसर करते थे। यहाँ हमारे यहाँ साहब दस्तरखान पर 1 दर्जन सालन है, गोश्त अलग, मछली अलग, फिश फ्राई अलग, दाल फ्राई अलग, फला अलग, फला अलग। शादी ब्याह के मौके पर पैसों की बर्बादी, सिर्फ दूसरों की ज़बानी तारीफ सुनने के शौक में कि फला सबसे ज्यादा मैंने खाना महंगा खिलाया है, 500 रुपए की प्लेट मैंने अपनी बेटी की शादी में बारातियों को खिलाया है, 500 की प्लेट है, 1000 की प्लेट है, ये फिश है तो फ्राई है तो चिकन है तो बटन है तो बीफ है, ये है वो है, और सब आधा खाया आधा फेंका। जहां हजारों लोग कंगाल हैं, गरीबी की रेखा से नीचे दिन गुजार रहे हैं, वहां शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए की बर्बादी, दाने की तौहीन। हदीस में आया है अक्रिमुल खुब्स, रोटी की इज्जत करो, वरना रोटी जिस कौम से रूठ जाती है दोबारा उसके पास नहीं आती है। ये
शादी ब्याह, ये वलीमा, ये खतना, ये बर्थडे पार्टी, ये आम दावतों में, ये लंगरे गौस में, ये जो दाने की बर्बादी है, ये बता रही है बर्बादी के अब वो कहत साली आने वाली है जब लोग दाने दाने को तरस जाएंगे। जब दाने की तौहीन होती है तब अल्लाह दाना छीन लेता है। हुजूर ने फरमाया रोटी की इज्जत कर, वरना जिस कौम से रोटी रूठ जाती है दोबारा उस कौम में रोटी नहीं आती है। जरा देखिए बर्बादी का तमाशा देखिए, जो काम काफिर कर रहे हैं वो काम मुसलमान कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। जरा देखिए मदीने की वक़ात, शादी हुई, शादी के चंद दिन के बाद सरहद से आवाज आई, मुजाहिदीन चलो इस्लाम बचाओ, सरहद इस्लाम को खतरा है, काफिरों की यलगार है, उससे इस्लाम को बचाना है। नौजवान की शादी के चंद दिन हुए थे, चंद दिन ही बीवी के साथ रहा था। अभी उन्होंने अपनी बीवी को सोने के चंद सिक्के दिया और ये कहा कि मैं मैदान जहाद में जा रहा हूँ, अल्लाह ने जिंदगी सलामत रखी तो फिर इंशाअल्लाह करीम मैं जहाद से वापस आऊंगा, फिर तुझसे मेरी मुलाकात होगी। आप चंद दिन साथ में रहे थे, आपकी बीवी उम्मीद से थी, ये सरहद पे चला गया। 1 साल के बाद जब आने की बारी आई फिर आवाज आई, मुजाहिदों इस्लाम बचाओ, जबरदस्त यलगार है, काफिरों की तरफ से जबरदस्त हमला है। फिर इन्होंने बोरिया बिस्तर समेत फैलाया और सरहद पे चले गए। अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, करते करते 27 साल हो गए, 27 ईयर्स। शादी के चंद दिन बीवी के साथ रहे हैं। शादी के वक्त उम्र रही होगी 18 साल, बीवी की उम्र रही होगी 17-18 साल। 27 बरस के बाद आप आ रहे हैं, जोड़िए उम्र हो गई होगी कितनी। अब जब वापस आप आ रहे हैं वहां से 27 साल के बाद, क्योंकि हर साल होते थे अब जाएंगे, अगले साल चले जाएंगे, मगर फिर मुजाहिदीन की आवाज आती कि फलां सरहद पे जाना है, इस्लाम बचाना है, वरना दुश्मन हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर डालने के लिए प्लान बना रहा है। आज जाएं, अगले साल जाएं, जाएं, करते करते 27 साल गुजर गए। 27 साल में एक जवान औरत जो शादी के चंद दिन अपने शौहर के साथ गुजारी, अगर वो कुंवारी रहती, शौहर का मजा नहीं चखती, तब तो चलो उनको मालूम ही नहीं है कि शौहर के साथ कैसे रहा जाता है। लेकिन जो शौहर के साथ रह चुकी हैं, शौहर की लज्जत हासिल कर चुकी हैं, उसको शौहर के बगैर रहना कितना मुश्किल काम है। लेकिन जिसके दिल दिमाग में आखिरत, जन्नत, अल्लाह का डर, मुस्तफा की मोहब्बत बसी हुई हो, उसको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना कोई भारी बात नहीं है। जिसके दिमाग में जन्नत की फिक्र ना हो, अल्लाह रसूल की खुशनुदी की फिक्र ना हो, जिसको सिर्फ खाना है और मुंह दूसरों को दिखाना है, और थोड़ा सा मौका मिले तो बिस्तर गर्म कर लेना है, वो क्या जाने नफ्स पे कंट्रोल किसे कहते हैं, वो क्या जाने खवातीन इस्लाम की कुर्बानियां किसे कहते हैं। इसीलिए कहा गया बुजुर्गों ने, कम खाओ, कम सो, कम बोलो। ज्यादा खाने का मतलब ज्यादा पीना, ज्यादा पीने का मतलब ज्यादा सोना, ज्यादा सोने का मतलब ख्वाहिशात की गुलामी करना, मन चलना, मन चला बन जाना। जो ज्यादा खाएगा चाउमीन, बर्गर, पानी पूरी, ये वो सुबह से शाम तक, मन में तो हलचल मचेगी। शौहर है दिल्ली, पंजाब, सऊदी अरब में, यहाँ जो मन में हलचल मचेगी, यहाँ जो स्मार्ट मोबाइल है उसमें देखा गंदी गंदी तस्वीरें, प्यार मोहब्बत की तस्वीरें, और क्या रखा है टेलीविजन और फिल्म में, सिवाय अजनबी मर्द और औरतों के आपस में मिलने, चुमा चाटी करने के। और रखा इसमें क्या है, इस कल्चर में, इसी कल्चर ने समाज से हया और शर्म का खात्मा कर दिया। इस फिल्म में क्या रखा है, कहानी है, नसीहत की कहानी है। नसीहत पर करोड़ों में एक अमल करता होगा, लेकिन जो उसमें अजनबी औरतें मर्दों के मिलने की प्यार की कहानी है, उस पर 90% लोग अमल करते हैं कि जैसे वहां देखा वैसे प्रैक्टिकल में समाज में हम अमल करें। जैसे बच्चा शक्तिमान सीरियल देखता था, न जाने कितने बच्चे ऊपर से नीचे कूद गए ताकि शक्तिमान बोलेंगे तो हमको बचा लिया जाएगा। इसी झोंक में जमीन में कूदे और सैकड़ों बच्चे मौत के घाट उतर गए। उसी तरह हजारों लाखों औरतों की आबरू तबाह हो गई। अब फिल्म में जो कहानी लिखी गई है, इबरत सीखने की कहानी, उस कहानी पे नजर तो है नहीं, लेकिन उस एक्टिंग करने में जो उसकी जो साफ नंगापन है, जो गाना है, जो म्यूजिक है, जो प्यार मोहब्बत की कहानी है, इस कहानी को लोगों ने ले लिया। और जो असली कहानी लिखा था समाज की बुराई मिटाने के लिए, उस कहानी पे नजर नहीं गई। तो आज समाज ज़नाकारी के दिखाने पे है। जरा गौर से सुनिए, ये दिमाग ही तो है, जो बातें दिमाग में बसेंगी वही जुनून चढ़ेगा। ये आंख ही तो है, जिस आंख से जिन जिन चीजों को देखेंगे वही चीजें रहेंगी। मदीने की वो खातून
शादी के चंद दिन गुजरे हैं, शौहर सरहद पे गया है, 27 साल के बाद वापस आ रहे हैं। वापस जब आए हुजूर के रोजे पे जाके सलाम पेश किए होंगे। फिर वहां मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उलमाए मदीना बैठे थे और मदीने के एक जबरदस्त शेखुल हदीस उलमाए मदीना को दर्स दे रहे थे। उसी महफिल में वो मुजाहिद भी बैठ गया। देखा क्या इज्जत, क्या शानो शौकत उस शेखुल हदीस की है जिसके सामने मदीने के बड़े बड़े उलमाए कबार बैठे हैं। सबकी निगाहें फरते अदब से झुकी हुई है और ये शेखुल हदीस मुस्तफा की हदीस का दर्स उन मदीने के तालिब इल्मों को नहीं, उलमा को दे रहे हैं। ये भी बैठा। देखने के बाद दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, किसका बेटा ये होगा, किस माँ का बेटा होगा, किस बाप का बेटा होगा, किस कदर उसकी नस्लें फख्र करेंगी कि ऐसा बेटा अल्लाह ने दिया जो बेटा मदीने के उलमा को हदीस का दर्स दे रहा है। एक ख्याल दिमाग के किसी बारीक हिस्से में आया, काश मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। जो जैसा होता है उसी तरह की सोच दिमाग में लाता है, उसी तरह का ख्याल दिमाग में लाता है। जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो के साथ जो मैं कह रहा हूँ। हालात किसे हैं, ये हालात बनाने मेरा हाथ है। मैंने कब अपने बाल बच्चों को दीन की किताबें पढ़ाई, कब मैंने नेक लोगों की कहानियां सुनाई। हम हमारे बाल बच्चे वही फला इंजीनियर बना करोड़ कमा लिया, फला डॉक्टर बना करोड़ कमा लिया, फला फिल्म में नाचने गया 50 करोड़ का बंगला बना लिया। तो हम तो दिन रात दुनियादारों की कहानी सुनाते हैं, प्यार मोहब्बत की कहानी। फला की बेटी को फला का बेटा लेके भाग गया, फला इंजीनियर के बेटा फला की बेटी को लेके भाग गया, फला लड़की खूबसूरत थी और फला अरबपति का बेटा उसको देखा, उसको लेके इंग्लैंड चला गया। हमने तो दिन रात यही कहानी सुनाते अपने बाल बच्चों को। हमारे बाल बच्चे भी इश्क करने के लिए सजना धजना चाहते हैं ताकि हमको भी कोई मालदार का बेटा देखे और हमको भी ऊंचा के लेके चला जाए, ताकि हम भी लंदन देख ले, हम भी दिल्ली जाके कश्मीर देख लें। हमारा लड़का भी सोचता है हम इसी तरह प्यार मोहब्बत करते रहें, कोई अमीर की बेटी की नजर पड़ जाए, वो हमारे पास आए करोड़ों की दौलत लेके चले, हम अहमदाबाद में ऐश की जिंदगी गुजारे। यानी हमारे बेटे किताब छोड़कर वो सिर्फ खोज रहे, जैसे कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है, उसी तरह हमारे बाल बच्चों की निगाहें आजकल शहवत के इन सूखी हड्डियों पे पड़ी रहती है। दिल दिमाग में वही एक ख्याल बसा है, जबान पे वही एक लव लेटर है, हाथ में वही प्यार मोहब्बत की कहानी है, मोबाइल में वही शो देखना है और वीडियो कॉलिंग है, वही होटलिंग है। ये मकसद हयात अल्लाह की इबादत। सारी कायनात अल्लाह ने मेरे लिए पैदा की, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे नदी नाले डेजर्ट झील, ये सेब अनार संतरा जामुन लीची अमरूद नाशपाती, ये सारी चीजें अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते। ये सब इस इंसान के लिए है, तू खा। और तेरी पेशानी का सजदा ये नेमत देने वाले खुदा के लिए है। तू इबादत के लिए पैदा हुआ है। रात में 8 घंटे की नींद ले, दिन में 8 घंटे खेत में कमा, रात में खा, दिन में सो जा और आराम कर, घर मकान बना, सब कुछ तेरे लिए है। और तुझको सिर्फ इतना करना है, 8 घंटे की नींद के बाद सुबह 10 मिनट का टाइम निकालकर नींद देने वाले खुदा को सजदा कर लेना है, रात बनाने वाले खुदा को सजदा करना है। फजर से जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये 8 घंटे काम करने का टाइम है। दुकान में, खेत में, खलियान में, चौक चौराहे पे बैठकर गीबत की महफिल सजाने के लिए है। दुकान में जाओ, खेत में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, स्कूल जाओ, खूब पढ़ो। जोहर तक 8 घंटे 10 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं है, यह है काम का टाइम। ताकि मेहनत करो, पैसा कमाओ, 1 करोड़ कमाओगे 2.5 लाख ज़कात में निकालोगे तब ने गरीबों का भला होगा। 100 करोड़ कमाओगे 2.5 करोड़ ज़कात निकालोगे तब ने गरीबों का भला होगा। 1 लाख कमाओगे 2500 रुपए ज़कात निकालोगे तब ने गरीबों का भला होगा। जब कमाओगे नहीं तो दूसरों के सामने हाथ फैला के जलील हो जाओगे। इसीलिए फजर से जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है पढ़ने लिखने का, वह वक्त है मेहनत मुशक्कत करने का। ताकि मेहनत यहाँ करो तो यहाँ भिखारी नहीं बनोगे। और जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, फजर पढ़ो, तो फिर अल्लाह 24 घंटे में 1 घंटा तू इबादत के लिए निकाल, अल्लाह 23 घंटों में तेरे लिए बरकतें अता कर देगा। तू 1 घंटा निकाल, अल्लाह तेरी जिंदगी में रौनक देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशहाली देगा, अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकतें अता कर देगा। तू एक दिन में 1 घंटा निकाल फजर जोहर असर मगरिब के लिए, अल्लाह तेरी रात में बरकतें देगा, अल्लाह तेरे दिन में बरकतें अता कर देगा, अल्लाह तेरी औलाद में बरकतें देगा। मगर दिल लहव में खोना तुझे
शब नींद भर सोना तुझे, न शर्म नबी न खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जहां मिला डुला दिया। तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, सोम का खाना, जहां मिला गर्दन तक डुला दिया। वलीमा का खाना, बाराती का खाना, लंगरे गौस का खाना, लंगरे ख्वाजा का खाना, खाना पाखाना। सजदा करते हुए नजर नहीं आते लोग। एक दावत में खाना खाया है गर्दन तक तो 50 मिनट तक सजदा कर रहा है, 5 पारे कुरान पढ़ रहा है। ये 1 घंटे से मस्जिद में बैठकर सजदे में सर रख के रो रहा है, कोई बंदा नजर नहीं आता। खाना पाखाना, खाना पाखाना, खाना ही खाना है। हमारे यहाँ खाना ही खाना है। छठी का खाना, मुहर्रम का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, तीजा का खाना, 40वां का खाना, उर्स का खाना, खाना पाखाना। सजदा कौन करेगा? तिलावत कौन करेगा? 3 दिन में खत्म कुरान कौन करेगा? जिस गौस के नाम का लंगर खाते हो वो गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और रोजाना रात में पांव पे खड़े होकर उन्होंने पूरा कुरान खत्म किया है। 25 साल तक जंगल में आलिम फाजिल हाफिज कारी मुफ्ती बनने के बाद दरख्त के पत्तों को चबा चबा कर 25 साल तक खुदा की इबादत की है। जब गौस का लंगर खाए हो तो 2 घंटा कम से कम मस्जिद में सजदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज का लंगर खाए हो तो 1 घंटा मस्जिद में नजर तो आए कि लंगर में नजर आया है, मस्जिद में भी नजर आ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, दुरूद भी पढ़ रहा है। मदरसे के बच्चे फजर के टाइम में उठते हैं, जोहर तक पढ़ते रहते हैं। जोहर में थोड़ा खाना खाया, थोड़ा कैलूला किया, फिर पढ़ने में लग गए। असर से मगरिब तक खेला, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ने में लग गए। ईशा पढ़ा, थोड़ा सा खाना खाया, फिर पढ़ने में लग गए। ये 24 घंटे एक मशीन की तरह गुजर रहे हैं। वहाँ खाना 3 टाइम है, अब पढ़ना 5 टाइम है। तब वो बच्चे आगे चल के हाफिज कुरान बन रहे हैं, नाइब रसूल बन रहे हैं, फकीह बन रहे हैं, मुसन्निफ बन रहे हैं, मुहद्दिस बन रहे हैं, मुदर्रिस बन रहे हैं। ए मेरी माँ बहन बेटियां, तू अपने आप ख्वाहिशात को घटा दे, खाने के पीछे मत पागल हो, अपनी इज्जत की हिफाजत कर और मदीने की उस औरत से सबक हासिल कर जब वह मुजाहिद 27 साल के बाद वापस आया है यहाँ। क्या हुआ? हुजूर आ रहे हैं? हजरत आ रहे हैं? हाँ, तो फिर अभी क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? जब हजरत आएंगे सामने तब ना उसके बाद उठिएगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ फिर वो मदीने की खातून हमारी माँ बहन बेटी सबके लिए मॉडल है। वो आप भी सुने, वो अभी तो इंसान थे, आप भी इंसान है। इंसान इंसान में कितना बड़ा फर्क है साहब। 27 साल के बाद वो नौजवान आया मदीने में, मस्जिद नबवी में उस दरस हदीस की महफिल में बैठा है। जब देखा मदीने के उलमा दर्स दे रहे हैं, दर्स ले रहे हैं और वो मदीने का शेखुल हदीस दर्स दे रहा है, एक ख्याल दिल में पैदा हुआ कि काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती। ख्याल आया चला गया। आप किसी फिल्म में देखेंगे एक लड़का नाच करके 1.5 करोड़ कमा लिया, तो आप भी सोचें काश ये मेरा बेटा होता, क्या जबरदस्त डांस किया है। आज जवान जवान बेटी को लेके बाप डांस के मुकाबले में स्कूल जाता है और वहां कुर्सी पर बैठकर मंच पे अपनी बेटी का डांस देखता है। वो चुस्त लिबास पहनकर जब वो डांस करती है, तालियां बजती हैं, तो बाप क्या बोलता है, वाह मेरी लाजवाब बेटी, क्या डांस का मुकाबला किया है। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। ए नई तहजीब, तेरे सर ही इसका खून है। एक बाप का की शर्म हया कहां लूट गई जो अपनी बेटी को चुस्त लिबास पहना के सारे लोगों के सामने तमाशागाह उसको बना दिया है और उस पर कोई मलाल भी नहीं है। फख्र है कि मेरी बिटिया डांस के मुकाबले में अव्वल पोजीशन लाई है, अव्वल पोजीशन लाई है। ये हुस्न का मुकाबला, डांस का मुकाबला, जिस्म की नुमाइश का मुकाबला, ये बदन हाथ को नाप करके, साफ हाथ इतना बड़ा है, गला इतना बड़ा है, चेहरा इतना बड़ा है, सबको नाप करके शर्म, गैरत और हया सब कुछ लुटा दिया लोगों ने। वो मदीने का मुजाहिद क्या सोचा, काश ये मेरा बेटा होता जो मदीने के उलमा को हदीस का दर्स दे रहा है। एक ख्याल आया चला गया, क्यों नहीं आएगा ख्याल। 27
27 बरस रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं गए थे, दीन बचाने के लिए सरहद पे गए थे। तब न ख्याल आया, मस्जिद बर्खास्त हुई और वो मुजाहिद 27 साल के बाद अपने घर गए हैं। मदीने का मुजाहिद 27 साल के बाद अपने घर में दाखिल हुए हैं। बीवी से जब मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ, चेहरे पे मुसर्रत की आंसू के कतरे झलके, प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। शादी के 10-15 दिन गुजार के सरहद पे गए थे। अब उसके बाद 27 साल के बाद लौटे हैं। उस औरत के कैरेक्टर को सलाम कीजिए। 27 साल तक रहने के बाद शौहर की गैर मौजूदगी में न पड़ोसी ने चेहरे को देखा है, न सर के बाल से आंचल खिसका है, न पड़ोस के लोगों ने आपके जिस्म का ढांचा देखा है। पर्दे में रहने वाली सिर्फ रात के सन्नाटे में कभी कभार सौदा सलफ जाके दुकान से खरीद लेती होंगी। बाकी अल्लाह ने जो एक बेटा दिया था, चूंकि चंद दिन शौहर के साथ वो रहे थे, वो रही थी, एक बेटा जो अल्लाह ने अता किया था। अब जरा देखिए, जब ये अपनी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं 27 साल के बाद, इसी गुफ्तगू के दौरान वो मस्जिद नबवी का जो शेखुल हदीस मदीने के उलमा को दर्स दे रहे थे, आलिमों का उस्ताद, वो धीरे धीरे अपने अकीदतमंदों के हुजूम के साथ उसी घर के अंदर दाखिल हुए। मोहब्बत करने वाले लोग दीवार से दरवाजे पे रह गए, ये अकेले अंदर जब घुसे ये चौंक गए। मेरा घर, मेरी अकेली माँ, मैं उसका अकेला बेटा, ये अजनबी मर्द कहां से आ गया। और इधर ये शेखुल हदीस सोच रहे हैं, उधर वो मुजाहिद जो 27 साल के बाद घर में बीवी से आके बातचीत कर रहे हैं, और जो दरसे हदीस की महफिल में शेखुल हदीस की तरह अपना बेटा होने की तमन्ना की थी, वो शेखुल हदीस जब उनके घर में दाखिल हुए, वो मुजाहिद लपक के उनसे मुलाकात करने के बाद का, हुजूर आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? अजनबी घर, या मेरा घर, या मेरी बीवी, और आप अजनबी मर्द मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए? मोहब्बत अपनी जगह है, उस्ताद रहे, पीर रहे, कोई भी रहे, अपनी बीवी, अपनी जवान बेटी को कभी उनके पास मत जाने दे, क्योंकि एक पीर अगर चाहे अपनी मुरीदी से शादी कर सकता है, और जिससे शादी हो सकती है उससे पर्दा फर्ज है। ये नहीं बोला जाएगा कि बेटी है, पीर के साथ पीर बाप है, बाप की तरफ जा रहा है। यही बोल बोल कर हजारों मुरीदी की आबरू तबाह हो गई। मनचले किस्म के लोगों ने अपनी ही बेटी कहलाने वाली को उन्होंने हामिला कर दिया। बहुत सारे प्रूफ मौजूद हैं। शरीयत के खिलाफ जो कदम उठाएगा उसका हाल यही होगा। चाहे मामू से पर्दा अपनी भांजी की करवाएं, क्योंकि आजकल के लोग इस कदर निगाहें खराब हो गई है। चाचा से पर्दा करवाएं, अगरचे चाचा से पर्दा फर्ज नहीं है, मामू से पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे खतरनाक हालात में अब जरूरत आ गया है चाचा से पर्दा हो, मामू से पर्दा हो, फूफा से पर्दा हो, क्योंकि लोगों की निगाहें खराब हो गई है। और एक तरफ लिबास चुस्त हो गया है। पहले जमाने में ढीला ढाला लिबास होता था, सारे जिस्म के पास से छुपे रहते थे, और आज जहाँ चुस्त लिबास पहनने के माहौल में यहाँ बाप की निगाह भी करोड़ों में से कोई एक रजील और कमीना और खसीस की निगाह अपनी बेटी पे बिगड़ जाती है। ऐसे हालात में जरूरत है कि पर्दे में 8-10 साल के बाद औरतों को, बेटियों को पर्दे में रखा जाए। पीर से पर्दा फर्ज है। ऐसा नहीं कि मेरा बाप है, ये मेरी मुरीदी है, मेरी बेटी है, नहीं, पर्दा फर्ज है। पर्दा जिससे भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है। पीर से मुरीदी का निकाह हो सकता है तो पर्दा फर्ज है। चाची से भांजे की शादी हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। ममानी से भांजे की शादी हो सकती है, चाची से भतीजे की शादी हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। ये नहीं बोला जाएगा मैं चाची हूँ, ये मेरा भतीजा बेटा है, बेटा माँ में क्या पर्दा नहीं। तुम्हारा मन नहीं चलेगा, शरीयत चलेगी। शरीयत में क्या आया है? चाची से भी शादी हो सकती है, अगर चाचा मर जाए तो जिससे शादी हो सकती है उससे पर्दा फर्ज है। ममानी से शादी हो सकती है, उससे पर्दा फर्ज। नारा लगाओ ना भाई, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मिल्लत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो नवास है, मुफ्ती आज़म हिंद हैं, हुजूर जमाले मिल्लत।
ये क्या मतलब? आपके बदन में जो ब्लड है वो ब्लड मुफ्ती आजम हिंद का है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद के की बेटी, उस बेटी से पैदा हुए आप। इस तरह आप देख सकते हैं उसी खानदान का जिसका चर्चा मैंने शुरू में किया था। अब जरा गौर से सुनिए, जो जिससे दोस्ती करता है उसके दिल दिमाग में उसी के असरात रहते हैं। इसलिए कुरान करीम ने कहा नेक लोगों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। जो चोरों के साथ, जो डकैतों के साथ रहेगा उसका दिल दिमाग भी चोरी और डकैती वाला हो जाता है। जो फिल्म दोस्तों के साथ रहता है वो भी फिल्म का रसिया और शौकीन हो जाता है। जो नेकों के साथ रहे, नेकों की बात सुने, नेकों का चर्चा करे, उनके बाल बच्चों में भी नेकों से मोहब्बत पैदा होती है। मेरे गांव का एक बूढ़ा आदमी था, वो नेकों से बड़ी मोहब्बत करता था। मेरे वालिद साहब गांव समाज के मस्जिद के इमामत कर लेते, मकतब में एक मुंशी बच्चों को पढ़ा देते, बहुत नेक पक्के नमाजी आदमी। उससे मोहब्बत करने, उसका पोता, जिन्होंने नहीं देखा होगा कि उनका दादा मेरे बाप से मोहब्बत करता था, मगर चूंकि उसकी गुट्ठी में ये सारी बातें थी, उनका पोता आज वो मेरे से बड़े करीब और लगा और बहुत मोहब्बत रखता है। मैंने कहा देखो जी, तुम्हारा दादा मेरे वालिद से बड़ी मोहब्बत करते थे और हमें जब तक मिलते नहीं थे उनको चैन नहीं मिलता था। ये वही असर है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ने मेरी मोहब्बत डाल दी है। कोई कितना बड़ा से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है वो, लेकिन जहां मेरे कहीं जाने की बात आती है वो बहुत जबरदस्त ड्राइवर भी है, सारा कारोबार छोड़ के वो आता है। आपके साथ रहते हैं तो बड़ा मजा मिलता है, आपके साथ रहते हैं तो कोई खौफ कोई गम नहीं रहता है। फैक्ट्री में रहते हैं, वर्कर सब काम करता है, पैसा आना जाना, ट्रांजैक्शन, वहां साहब तरह तरह की फिक्रें आती हैं। आपके साथ रहता हूं सारी दुनिया भूल जाता हूं। जो जिस तरह की सोहबतों में रहना चाहेगा। बहुत सारे लोग फिल्म के एक्टर के गुलाम, बहुत सारे लोग नेताओं के पीछे पागल रहते हैं। नेता आया कुर्सी लेके दौड़ गया, काजू किशमिश पिस्ता बादाम अनार सेब संतरा पपाया सब लेके हाजिर। मौलाना साहब आ गए, चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। अगर कभी घर पे चला गया तो दालमूट और भुजिया और सूखा बिस्किट उसको लगा देता है। नेताओं के पीछे लताफाक अंदाज में मिलना, उसके पीछे जाना, जिस तरह से जो रहते हैं उसी तरह की बातें वो करते हैं। नेक लोगों से मोहब्बत कीजिए, नेक लोगों की सोहबतों में रहिए, नेक लोगों का चर्चा कीजिए। मदीने का वो शेखुल हदीस जब उस घुसा, मुजाहिद 27 साल के बाद अपनी बीवी से मुलाकात कर रहे हैं। अब वो शेखुल हदीस से मिलके कहते हैं कि आप मेरे घर में कैसे आ गए? ये तो मेरा घर, मेरी बीवी है। शेखुल हदीस कहने लगे आप ये बताइए आप मेरे घर में कैसे आ गए? ये तो मेरा घर है, ये मेरी माँ है। दोनों आपस में जब बहस करने लगे तो अंदर से वो माँ कहती हैं कि ए बेटा मेरे लाल, ये अजनबी नहीं है, ये तुम्हारा वही बाप है जो तुझको मेरे शिकम में अमानत छोड़कर सरहद इस्लाम पे गए थे, इस्लाम की हिफाजत के लिए 27 साल के बाद वापस आए हैं। ये तेरे वालिद है। और वो अपने शौहर से कहने लगी मेरे शौहरे नामदार, ये शेखुल हदीस मदीना का ये कोई अजनबी नहीं है, ये वो आपका वो बेटा है जो बतौर अमानत मेरे शिकम में छोड़ के आप सरहद पे गए थे। आपने जो सोने के सिक्के मुझको दिए थे, मैं मुसीबत से दिन गुजारती रही और वह सारे सिक्के मैंने आपके इस इकलौते बेटे की तरबियत और तालीम पे मैंने खर्च कर दिया है। वह दोनों बाप बेटे गले से मिलके खुशी के आंसू बहाने लगे जब माँ इसी लाजवाब के 27 साल तक अपने चेहरे अपने जिस्म की हिफाजत की और बाप ऐसा लाजवाब जो 27 साल तक सरहद इस्लाम पे रह के इस्लाम की हिफाजत की। तब अल्लाह ने वो जबरदस्त बेटा दिया जिसका नाम 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक है, जिसे दुनिया मुहद्दिस रबीअतुर राय के नाम से जानती है। जब बाप लाजवाब माँ लाजवाब तो अल्लाह ने औलाद भी अजीम शान अता फरमा दी है। आज हमारे बेटे चोर लुच्चे लफंगे छोटे कमीने पैदा होते हैं जो माँ बाप को मारने वाला, माँ बाप को गाली देने वाला, ससुराल में साली बीवी न जाने साले का गुलाम होकर के अपने भाई से झगड़ने वाला, अपनी बीवी को 5-5 साल अपनी बहन को फोन नहीं करने वाला, बीवी साली में मस्त रहने वाला। ये औलाद इसीलिए हमने पैदा की है क्योंकि हमने अपनी औरतों के सिलेक्शन में दीनदारी का ख्याल नहीं किया।
सिर्फ खूबसूरती देखा, माल देखा, दौलत देखा। हुजूर ने कहा था काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। जब हमने नबी की बात नहीं मानी, सिर्फ हुस्न और माल को तरजीह दिया, तो फिर औलाद कहां से जबरदस्त पैदा होगी? तकलीफ देने वाले बच्चे तो पैदा होंगे। क्यों? कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम फलता है, कटहल के पेड़ से कटहल निकलता है। दाना गेहूं का लगा के बासमती धान नहीं हासिल होता है इस दुनिया में। जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। नहीं देखा, बाप थे सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, माँ थी सर से लेके पांव तक नेकी की मुजस्समा। तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा हुए। जब बाप सैयद गयासुद्दीन अपने वक्त का जाहिद आजम, माँ रात भर मुसल्ले पे रहकर तहज्जुद पढ़ने वाली, सुबह फजर तक कलमा शरीफ पढ़ने की आवाज उनके शिकम से आती थी। जब माँ लाजवाब, बाप लाजवाब, तब 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की सूरत में बेटा तवल्लुद हुआ। जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खान और माँ की तहज्जुद गुजार, तब बेटा शेखुल इस्लाम अहमद रजा खान पैदा हुआ। और जब बाप थे अहमद रजा खान और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान पैदा हुए। और जब दादा हुज्जतुल इस्लाम, नाना मुफ्ती आजम हिंद, बाबा हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद, माँ जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिस की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी पाकीज़ा कोख का बच्चा कई करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया की शक्ल में पैदा होता। माँ लाजवाब, तब बाप लाजवाब। क्यों? ठीक है, अभी चलने दीजिए ना यार, क्या लगा हुआ है। लोग पीर साहब का चेहरा भी देखेंगे और मेरी तकरीर भी सुनेंगे, तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज़ायद हो गए। तो आपका इंतज़ार था। हम हुज़ूर जमाल मिल्लत से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। हज़रत से पहले बारहा मुलाकात होती थी, मगर हम लोग तो छोटी सी दुनिया में रहते हैं, खिताबत करते हैं, मगर हज़रत का क्या कहना, एक बड़ा मुरीदों का हल्का है पूरा हिंदुस्तान। कभी बंगाल, कभी भंडारा, कभी महाराष्ट्र, कभी बम्बई, यानी बस मुफ्ती आज़म हिंद ने जो नवाज दिया है उसी का फैज़ है, बांट रहे हैं। ये लोगों को इश्क़ रसूल की खैरात तकसीम कर रहे हैं और लोग इज्जतों से इनको नवाज रहे हैं। माँ लाजवाब तो बाप, बेटा लाजवाब, बाप लाजवाब, औलाद लाजवाब। तो बस आखिरी पैगाम लेके आप जाइए अपने घर को। अगर आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो शादी ब्याह में किसी नाचने वाली सिर्फ खूबसूरती को देखकर सिलेक्शन लड़की का नहीं करें, बल्कि दीनदारी का सिलेक्शन, दीनदार खवातीन का सिलेक्शन करें। फिर देखें, चूंकि कलेजा को ठंडक चेहरे से नहीं मिलती है, अखलाक किरदार से मिलती है। जरा मैं तकरीर खत्म करते हुए आला हजरत का फिर वो शेर पढ़ूं। आला हजरत फरमाते हैं, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। याद कीजिए उस पूरा सबक आला हजरत जो मुस्तफ़ा की तारीफ की है, दुनिया का कौन शायर कर सकता है ऐसा। क्या कहा, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी समी अंबरे सारा होकर, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्श कफे पा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के फिर अब की बरस, रह गया हम रहे सवारे मदीना होकर। चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, गोशे शह कहते हैं फरियाद रसी को हम है, वादे चश्म है बख्शाएंगे गोया होकर। है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. Be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. Alas, this year again it
tall ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. Your poor Raza humbly hopes, O merciful master, you will save your servant from hell's disaster. आला हजरत कहते हैं तू नबी का गुलाम बन जा, नबी का आशिक बन जा, उन मुस्तफा तेरी शफात करेंगे, बख्शवा के जन्नत ले जाएंगे। इसी रजा कहते हैं हाय उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, तू किसी दुनियादार का आशिक मत बन, मुस्तफा का गुलाम बन, बख्शिश के लिए छोड़ दे सोचना, मुस्तफा का गुलाम बन जा, आका गुलामों को अपने साथ लेके जन्नत चले जाएंगे। है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, न हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। योर पुअर रजा हम्बली होप्स, ओ मर्सीफुल मास्टर, यू विल सेव योर सर्वेंट फ्रॉम हेल्थ डिसेस्टर। बातें बहुत सारी अधूरी रह गईं। अमेरिका का डॉक्टर एच माइकल हार्ट हमारे नबी की क्या तारीफ कर दी, उसकी तशरीह हो तौज़ीह रह गई। हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा, तो ज्यादा उतावला होने, जज्बाती होकर मैदान में आके पुलिस से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो मेरे पैगंबर की शान में कुछ बोले तो आप डॉक्टर एच माइकल हार्ट की इस तहरीर को 1 करोड़ कॉपी में छपवा के हर दरो दीवार में बंटवा दीजिए कि तुम जाहिल मेरे नबी के खिलाफ बोलता है। यह दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी मेरे नबी की शान बयान करते हुए कहता है, he was the only man in history who was supremely successful on both levels। दुनिया का एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत सब पर सबसे शानदार कामयाबी आपने हासिल की है। इसलिए रजा कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। लड़ने झगड़ने से मसले का हल नहीं होगा, वरना वो बोलेगा हमको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, गर्दन में चादर डाल के उसको घुसाएंगे। आप नमाज की फजीलत बयान कीजिए, नमाज छोड़ने की जो मजम्मत आई है वो अजाब बयान कीजिए, यही कर सकते हैं आप। गर्दन में चादर डाल के घुसेड़ के मस्जिद में नहीं घुसा सकते हैं आप। नबियों पर भी ये फर्ज था कि अल्लाह का कलाम पेश करें। उन्हीं काफिरों में से 2-4 लोग खिंच के आते थे, कलमा पढ़ते थे। आज भी आलिमों पर यही फर्ज है कि वो हदीस कुरान लोगों को बता दें। उन्हीं बद अमलों में से 2-4 लोग नेक बनेंगे, अच्छे बनेंगे। काम आपका सुना देना है, दिल बदलना अल्लाह का काम है। अगर सांप के मुंह में उंगली डालेंगे, सांप अगर आपको डंक मारा, चिल्लाइए मत कि मौलाना शहरियार कहाँ है, बिहार के मौलाना कहाँ है, बंगाल के मौलाना कहाँ है। क्या बंगाल के मौलाना को पूछ करके आपने कदम उठाया था? क्या मौलाना शहरियार से मशवरा लेके आपने कदम उठाया था? जब अकेले गए थे तो फिर चिल्ला क्यों रहे हैं? आपको सांप के मुंह में उंगली डालने कौन कहा था? कौन सा बड़ा मैटर सामने आ गया था? रोजाना लाखों मस्जिदों में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आती है। एक भी हिंदू नहीं बोलता है कि यह नाम मत बोलो, हमको पसंद नहीं है। नहीं, बरस से अजान में आवाज आती है, कोई नहीं बोलता है। अगर कोई नबी के खिलाफ बोले तो आप इन दानिश्वरों की बोली जो उन्होंने किताब लिखी है करोड़ों पर छाया पड़ती बांट दीजिए कि तुम तो जाहिल हो, ये तो दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वो मेरे पैगंबर को लाजवाब कहा है, मैं तेरी बात मानूं, इनकी बात मानूं, यही सबसे बड़ा तमाचा उनके मुंह पे हो जाएगा। और फिर बदअमल बन के मत बोलिए मुझे मुस्तफा से प्यार है, सच्चा मोहम्मदी बन जाइए। जबान खामोश रहे, किरदार बोले ये मुस्तफा का गुलाम है। और जब गुलाम इतना खूबसूरत है तो मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। ये मत बोले कि मैं फला का मुरीद हूं, किरदार इतना बुलंद रहे कि लोग पूछें कि बता तू किससे मुरीद है। जब तू इतना उम्दा है तो तेरा पीर कितना उम्दा होगा। यहाँ तो घमंड की बोली में फला का मुरीद, फला का मुरीद। ये जो कुछ तमाशा हो रहा है इंडिया में, ये तमाशा ऐसा नहीं कि सब तमाशा अच्छा हो रहा है, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इमाम हुसैन अकेले करबला गए थे, वहां जब घिर गए तो नहीं बोला ए मदीना वाला तू कहाँ है, मेरा साथ नहीं दे रहा है, ए मक्का वाला तू कहाँ है। नहीं, काम अच्छा था, बाल बच्चों समेत गर्दनें कटा दी, ईमान को कटने से बचा दिया। अल्लाह ने करबला से उठाया, पूरी दुनिया में इमामत का ताज हुसैन को अता फरमा दिया।
तो आप अगर मुखलिस हैं, नेक हैं, मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत में मैदान में निकले हैं, जेल में सड़िए, चिल्लाते क्यों हैं कि फला मौलाना साथ नहीं दे रहा है? आप मरिए। अगर मर गए तो क़यामत के दिन हुसैन जब खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नत जाएंगे और आप वहां खड़े हो गए, हुजूर आप हक बोले, गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था, जेल में 6 महीना रहा, मैं भी हक बोला था, पुलिस का डंडा खाया, मैं भी हुजूर की मोहब्बत में निकला था और मेरा पांव कटा। अगर हुसैन ने इशारा कर दिया कि तू भी मेरे पीछे पीछे आ जा, 90 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाएगा। बस मुखलिस बनिए। आज काम धाम कुछ है नहीं, बस चिल्लाना है कि फला पीर साहब कहाँ हैं, फला मौलाना साहब कहाँ हैं। जब फला मौलाना को पूछ के आपने कदम नहीं उठाया, आज चिल्लाते क्यों? अगर आप नीयत आपकी दुरुस्त है, फिर कट जाइए ना, जन्नत की सारी बहारें आपका इंतजार कर रही हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को सच्चा, पक्का, वफादार गुलाम मुस्तफ़ा बनने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इश्क़ रसूल का सच्चा पक्का मसलक दिया है, उसी मसलक इश्क पर आखिरी दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।